अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हम्म, जी वालेकुम अस्सलाम हारून। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, शहबाज, मुनीबा, नादिया, वालेकुम अस्सलाम। जी हारून, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। जी वालेकुम अस्सलाम, आयशा, मारूफ, हया, वालेकुम अस्सलाम, खुरम शहजाद, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। हाँ बेदिल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम सना, वालेकुम अस्सलाम सुहेल। इससे ऊपर जो गुजर गए वो गुजर गए, ठीक है। मेरे ख्याल सबको बोल ही दिया है मैंने। और वो कहते हैं 10-20 सलाम जो है सुबह सुबह कर लेने चाहिए, तो इस तरह हमारे हो जाते हैं। चलो बेहतर है, मेरे तो हो ही जाते हैं। आप लोग भी कर लिया करें एक दूसरे को। अच्छा जी, शहजाद को ऑन लेता हूँ मैं लाइव। वेयर इज शहजाद? हियर इट इज। वालेकुम अस्सलाम हिबा। जी हिबा, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। शहजाद।
हम्म, अच्छा जी। हाँ, भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हो तो बताओ। वालेकुम अस्सलाम अहमद। वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस तैयबा। या मुझे अभी तक नाम नहीं आपका बोलना आया, ये जो पोमी पोमी जाहिद है या पोइमी जाहिद है? ये POEMI है। अगर मैं इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक पढ़ूं तो अगर टू वावल्स आ जाएं तो नेक्स्ट वाला बोला जाता है, लाइक देन तो पेमी जाहिद बनता है। ठीक है, अगर पाकिस्तानी तरीके से पढ़ें तो पोइमी जाहिद बनता है, तो शायद पोमी ना हो। ठीक है, आप क्लियर कर दें, तो मुझे नाम लेने में मुश्किल होती है अक्सर। राना अहमद कहते हैं सर हाउ आर यू। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड सर। मेरे भाई का अमेजोन मर्च अकाउंट हो गया अप्रूव, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है सर? जस्ट आपने वो है ना अपना, अब साइट के ऊपर आपने शर्ट्स डिज़ाइन अपलोड करने शुरू करने हैं, दैट्स इट। यूट्यूब पे वीडियोस देख लें अमेजोन मर्च की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको फॉलो करें और उसके मुताबिक करें। जी ठीक हो गया सीरत जाहिद, ठीक है, गुड, ये सही है। मेरे कज़न का नाम भी सीरत ही है तो इट्स इजी फॉर मी। ठीक है, वो नहीं पढ़ा जा रहा था मेरे से। वालेकुम सलाम स्क्लैन। जी आतिफ रसूल पूछ रहे हैं सर जी ब्लॉग पोस्ट बैकलिंक का। हाँ जी ठीक है, ये ज़रा गेस्ट सेशंस हम लोग कर लें ताकि आपके जो कन्फ्यूजन चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपके साथ में उनको अटैच करवा रहा हूँ, आप उनसे पूछें। उसके बाद फिर हम लोग अपने करिकुलम की जो चीज़ें रहती हैं वो कर लेंगे इंशाल्लाह। हिरानवर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप सही हो, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम उम्मे हानी। अभी शहजाद हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम हफ्सा रफ़ी। वालेकुम अस्सलाम सादिया नौरीन। वालेकुम अस्सलाम नौरीन रहमानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा शहजाद का क्योंकि वो लाहौर से हैं, शायद आप जानते हो, तो उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि सुबह से उनका वो बंद है, क्या उसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर उड़ गया है। तो मैंने कहा उसको पर लग गए हैं। तो मैंने कहा हम लोग तो कल सिस्टर मेरी तरफ आई हैं कि जी हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया है तो हमने इधर रहना है। मैं कहा ठीक है। आज शहजाद से बात हुई तो उसका भी ट्रांसफार्मर उड़ गया। वो बिजली इस्तेमाल हो रही है ना पाकिस्तान में, तो बेचारे हमारे जो प्रेमिसेस हैं बिजली के वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद। हेलो। भाई गुंजल कट रहे हैं फ्री में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी शहजाद साहब ठीक ठाक हैं, फिट तो? हाँ जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस शुक्र माशाल्लाह, फिट फाट। और सब सही चल रहा बस हाँ जी चल रहा है, अभी तक तो यूपीएस पंखा चल रहा है। है? चलो। अच्छा कल नुमान हमने लिया था फाइबर से, तो उसका भी यही मसला था, कहता है यार वो बिजली सर सुबह से बंद है और यूपीएस पर लगा के बैठा हूँ। मैं कहा सही है, ठीक है। अच्छा जी।
हाँ जी शहजाद, मैंने कहा शहजाद का सुबह से बिजली बंद है, कहते ट्रांसफार्मर उड़ गया है। उड़ हाँ के जी, इंडिया तो नहीं चला पता नहीं किधर चला गया, बस धमाके की आवाज आई है। गया। उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। इसके बाद नहीं पता क्या हुआ है। वो आपदा वाले कह अच्छा रहे जी हैं 2 शहजाद घंटे से, वेट करें, आ जाएगी। चलो जी अल्लाह खैर करे। अच्छा जी शहजाद से आपका इंट्रोडक्शन है, डब्ल्यूपी एकेडमी चला रहे हैं और इसके ऊपर आपने कोर्स भी इनका देखा है एलिमेंटर का, और एलिमेंटर के अंदर इन्होंने आपको चीज़ें वगैरह बताई हैं कि आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। शहजाद अच्छा, इन लोगों का जो मेन बेसिक है ना कि ये लोग एफिलिएट साइट बनाते हैं, छोटी सी अमेजोन की हो गई या किसी अच्छा। चीज़ की हो गई। उस एफिलिएट साइट के हवाले से इन्होंने अपने आप चीज़ें और सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं, डिज़ाइन थोड़ा हम्म बहुत और ये चीज़ें उस हम्म हवाले से हमने थोड़ा बता देना है और कुछ बताना है कि एलिमेंट का फ्यूचर क्या है, किस तरह से ये लोग मतलब इस तरह की छोटी छोटी कस्टमाइजेशन सर्विसेज फाइवर पे भी दे सकते हैं डिज़ाइनिंग हम्म की एलिमेंटर के साथ, और अपनी हम्म साइट्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। इस तरह की चीज़ें ठीक हैं। है। थोड़ा सा अपना भाईजान इंट्रोडक्शन करवा दें यहाँ पर, फिर सवाल जवाब ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं मेरा नाम शहजाद है और डब्ल्यूपी एकेडमी तो हमारा एक प्रोजेक्ट है ही जो हम चला रहे हैं, जहाँ पर मैं वर्डप्रेस और ये वेब डेवलपमेंट वगैरह सिखाता हूँ। उसके अलावा एज ए फ्रीलांसर या एज ए बिजनेस मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड ही, जिनमें हम प्रीमियम थीम्स वर्डप्रेस के बनाते हैं, कुछ प्लगइन्स बनाते हैं और फिर वर्डप्रेस से रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज वगैरह मैं फराहम करता हूँ। वो नॉर्मली अपने प्लेटफॉर्म से ही हम करते हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर भी करते हैं। और वर्डप्रेस का मेरा एक्सपीरियंस कह लेंगे 7-8 साल का अब तक हो चला है, कि 7-8 साल से मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, जिसमें कस्टम थीम बनाना है, कस्टम वेबसाइट्स बनाना या प्लगइन्स बनाना, ये सारी चीज़ें मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ। तो अब जो है वो डब्ल्यूपी एकेडमी के थ्रू जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं वो आगे सिखा रहे हैं, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल से हमारे सीख के एलिमेंटर फाइवर वगैरह पर अच्छे खासे पैसे कह लेके $1000 प्लस कमा रहे हैं इजीली, इस स्किल को सीख के। ये स्किल सीखनी काफ़ी आसान है और इसमें फ्यूचर की नाम भाई ने बात की थी, तो फ्यूचर ये है कि आगे जो वेब का ही जनरल फ्यूचर है वर्डप्रेस में, वो पेज बिल्डर्स के ऊपर ही है। कस्टम थीम्स और कस्टम प्लगइन्स ये काम थोड़ा सा जो है ना वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदा कोड नहीं जानता। तो लेकिन अब जो डिजिटल मार्केटर्स हैं या एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो या तो पहले अपनी एफिलिएट मार्केटिंग और उस पर फोकस करें या प्रोग्रामिंग सीखने बैठ जाएं थीम बनाने के लिए। तो ये दो शहजाद चीजें वो पॉसिबल नहीं है। शहजाद वो जरा उसका बताओ, जब वो एक क्लाइंट थी, वो यूएस की लड़की, वो जिसकी मेरे ख्याल वेब्स की वेबसाइट थी, वो जिसने एलिमेंटर इंट्रोड्यूस किया था, वो कहती थी मैंने बना ली है साइट, पता नहीं खुद ही बना ली थी उसने, डिजाइन कर ली थी। हाँ हाँ, वो उसका आई थिंक केक्स का कोई बेकरी शेकरी का बिजनेस हाँ था हाँ यूएस में। हाँ। तो उसने एलिमेंटर का ऐड ही देखा फेसबुक के ऊपर और उसने एलिमेंटर और वर्डप्रेस को सिंपली एक्सप्लोर किया, यूट्यूब पे इंस्टॉल किया और उसने खुद ही अपनी साइट वगैरह बना लिया, जो उसने किसी डेवलपर को $500,000 दे के बनवानी थी। हम्म, सही है। वही ना, इनको यही बताना है कि अगर आपने अपनी साइट थोड़ी बहुत कस्टमाइज करनी है और अपने लिए सेट करनी है, तो जरूरी नहीं है आपको कोई आपने अगर डेवलपर होना लैंडिंग चाहिए। पेज भी बनाना है, हाँ, अगर एक प्रोडक्ट का हम्म आपने लैंडिंग पेज भी बनाना है, तो जैसे फनल आपने बनाना है, चीजें करनी है, तो वो लैंडिंग पेज एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए इजीली बन जाएगी, क्योंकि एलिमेंटर का यूजर इंटरफेस जो है वो निहायत ही आसान है सीखने के लिए। और कोई एक नॉर्मल बंदा भी जिसको सिर्फ जो है वो कंप्यूटर चलाना आता है, उसने वर्ड एक्सेल वगैरह में काम किया हुआ है, तो ये उसके लिए बड़ी आसान चीजें हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप विजेट्स हैं, आपने ड्रैग करने हैं और अपनी मर्जी से लेआउट बना लेना है। हम्म, बिल्कुल सही है। अच्छा जी शहजाद से कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ें करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। कुछ मसाइल ये हैं कि एक तो शहजाद का पीसी ऑन नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि जो डेवलपर होता है ना, डेवलपर लैपटॉप से कम ही काम करते हैं, इनकी हैवी मशीन्स होती हैं और वो बिजली पे ही चलती हैं। तो इनकी भी मशीन वही है, हैवी मशीन है, और यूपीएस बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो अगर तो इन बिटवीन बिजली आ गई, लाइट आ गई, तो फिर हो जाएगी कुछ हाँ प्रैक्टिस जी, भी, वरना हम बिल्कुल। लोग अभी अगर थोड़ी देर हम्म, तक आ जाती है लाइट तो फिर वो सिस्टम ऑन हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल पे कुछ हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सारे जी। इज्तिमाई दुआ कर देना। हाँ, इज्तिमाई दुआ हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। सही है। अच्छा, इसके साथ एलिमेंटर का वैसे फ्यूचर जो है वो क्या देखते हो कि किस तरह से चेंज हो रहा है? क्योंकि कल उसने जो है वर्डप्रेस का, मैट मुलनबर्ग ने ट्वीट किया कि हम्म 1.8% शेयर हमारे इंक्रीज हुए हैं हम्म मार्केट के, जो फिर डोरपाल के हम्म टोटल शेयर से ज़्यादा है। तो जिस हम्म तरह से वर्डप्रेस मार्केट कैप्चर कर रहा है और आगे आगे आ रहा है, तो बिल्डर्स को सीखने में क्या बंदे की भलाई है, और क्या क्या इसमें हो सकता है पॉसिबल? उसमें ये है कि बिल्डर आप एक सीख लें, बाकी बिल्डर्स जितने भी हैं, ब्रिजी है, बीवर है, डीवी है, बाकी सारे हाँ जी। हाँ, शहजाद मियाँ। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब हाँ, आ वो रही। मेरे ख्याल से इंटरनेट को भी जो है ना वो झटके पड़ने शुरू हो गए हैं बिजली के। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो वो अब बिल्डर्स में आप एक बिल्डर सीख लें तो आपके लिए बाकी बिल्डर सीखना बहुत आसान है, क्योंकि बिल्डर का काम सिर्फ आपको बने बनाए ब्लॉक्स और बने बनाई ऑप्शंस देनी होती है, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप विदाउट कोडिंग नॉलेज पेजेस क्रिएट कर सके, वर्डप्रेस के लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सके। अब एलिमेंटर भी जब शुरू में नया नया आया था तो लोगों ने यही कहा था जी ये बिल्डर है, ये कितने मतलब इसका फ्यूचर नहीं है, इसका ये नहीं है। अब 5 मिलियन प्लस उसके इंस्टॉल्स हो चुके हैं। हम्म। तो बिल्कुल फाइव सही है। मिलियन इज अ नंबर, कि 5 मिलियन का मतलब ये है कि 5 मिलियन लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो 5 मिलियन में कुछ ऐसे भी होंगे मिलियंस जो मेरे जैसे डेवलपर्स हैं, जिन्होंने एक यानी कि बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों हजारों साइटें बना कर दी हुई हैं। हम्म। सही है। अच्छा, एक साकिब का क्वेश्चन आया कि ये मेरा ख्याल हम लोग ये डेली सोचते भी रहते हैं जब हम डब्ल्यूपी एकेडमी पे काम करते हैं, तो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ डब्ल्यूपी एकेडमी इन टुडेज टाइम? No one is willing to share experience or information without any price. Is it beneficial to you in any way? क्या इसका कोई फायदा है हमें किसी भी तरह से, या हम क्यों इसको कर रहे हैं? बताओ भी। अब देखें, पता क्या है कि चीजें हर बंदा यही सोचता है कि यार इसने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है तो इसकी तो एडसेंस से बड़ी कमाइयां आती होंगी, बड़े डॉलर आते होंगे ऊपर से वैसे एक मैं जो यहाँ भी पे डॉलर शहजाद के। को रोकता हूँ, मुझे आज तक इसने हिस्सा नहीं दिया डब्ल्यूपी एकेडमी का। पता नहीं कहाँ जा रहा है सारा पैसा। वो नहीं दे रहा। साइड पे लगा रहे हैं ना सर, इतना पैसा कहाँ करेंगे। वो मैं कह रहा हूँ कि जरा वाइट मनी कर लें उसे किसी तरीके से, पहले कोई प्लॉट ले ठीक। लें, कोई घर ठीक ले लें डीएचए में। तो सही है। डब्ल्यूपी एकेडमी अच्छा। की जो कमाइयां है ना, जो डॉलर है यूट्यूब चैनल से, वो कमाइयां सोच के तो मैंने कभी बनाया ही नहीं था ये चैनल, या वीडियोस बनानी या सिखाना शुरू मैंने कमाइयों की वजह से किया ही नहीं था। पहली बात ये है, कोई बंदा बिलीव करे या ना करे वो उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अदरवाइज मेरा जो इसको चैनल को बनाने का, ये सिखाने का मकसद यही था कि जब मैं सीख रहा था ना तो मुझे उर्दू में आसान, इजी टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते थे वर्डप्रेस के या डेवलपमेंट के। तो अब जाहिर सी बात है, चलो ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन वगैरह है तो मैंने इंग्लिश अच्छी थी तो मैं समझ लेता था, यूडमी वगैरह पर चला गया या कोई किसी गोरे का कोर्स देख लिया और सीख लिया। लेकिन फिर मुझे ऐसा ऐसा ऐसे बच्चे, ऐसे लोग मिलना शुरू हुए जिनको इंग्लिश, वो बस उनको कंप्यूटर का माउस हिलाने का पता है। तो वो लेकिन चाहते थे वो भी सीखना कि यार हम भी सीखें, और अच्छे खासे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट मैंने देखे थे जिनको कुछ नहीं आता जाता था, और वो कहते थे ये इंग्लिश के लेक्चर नहीं हमसे देखे जाते। तो मैंने कहा यार चलो, अब मेरे पास स्किल आ गई है, मैंने सीख लिया है, तो अगर मैं इसको कन्वे कर सकता हूँ, शुरू शुरू में तो जाहिर सी बात है कोई बंदा भी इतना मास्टर नहीं होता सिखाने में भी। मैं करता था, वीडियोस बनाता था, लोग कमेंट करते थे, बड़ी हुटिंग करते थे और चीजें करते थे, लेकिन मैंने। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? हम्म।
मैंने कहा चलो अब शुरू कर ही लिया तो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये कश्ती। तो आहिस्ता हम्म आहिस्ता फिर जब ट्यूटोरियल्स को इम्प्रूव किया और करते करते लोगों को समझ आना शुरू हो गई। और उसके बाद अब 50 के अराउंड सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लेकिन इसकी जो अभी भी जो हमारा मकसद है या मेरा मकसद है वो इसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना तो दूर दूर तक अभी नहीं है। रेवेन्यू जनरेट कर भी लें तो उसको वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाकी प्रोजेक्ट से अपनी चीजों से अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि यूट्यूब की एडसेंस की ये कोई 50 100 डॉलर $200 के ऊपर जो है ना वो अपना वक्त बर्बाद करने की। ये जो वक्त लगा रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब कोई ऐसा मैसेज मिलता है ना कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आपसे मैंने सीख के ना फाइवर से इस महीने इतने पैसे कमा लिए हैं, और वो बच्चा किसी गरीब फैमिली का होता है और वो अच्छे खासे पैसे कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेते ना, इससे बड़ी खुशी और कोई दूसरी नहीं है मेरे लिए। हम्म। तो जो इससे रेवेन्यू भी क्या इसका जितना रेवेन्यू आता है उससे कुछ 10 गुना ज्यादा तो मैं फेसबुक पे इसके वीडियो बूस्ट करके ऐड पे लगा देता हूँ कि ये ज्यादा लोगों नहीं, तक पहुंच जाए। आप अब कहना क्या चाहते हैं? अगर आप $10 फेसबुक पे लगाते हैं तो इससे $1 आता है। हाँ जी, असल मकसद ये है। चलो चलो ठीक है। अच्छा जी, चले। वंडरफुल शहजाद, बड़ी यही एक चीज है। कल यही पूछ रहे थे, नुमान भी था यहाँ पर, तो वो ये पूछ रहे थे कि हम लोग पढ़ाते क्यों हैं। मैं भी यही कह रहा था कि मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ कि मेरी एक इनर सेटिस्फेक्शन है कि यार मैंने कम्युनिटी पे बैक करना है। मैंने अल्लाह ने मुझे इसी कंट्री से, इन्हीं रिसोर्स से इतनी सक्सेस और चीज़ें दी हैं ना, तो हमारा हाँ अब जी। एक ड्यूटी बनती है कि यार जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ऐसी इन्वायरमेंट बनाएं जो हमारे दौर में नहीं थी। मतलब हाँ हमें जी। डोमेन होस्टिंग लेते हुए भी इतना जलील होना पड़ता था। हमें कोई बंदा मुझे खैर आपकी लाइन और है डेवलपमेंट की, मुझे कोई एसईओ के कीवर्ड तक बताना दोबारा नहीं करता था। तो ये हम्म। चीज़ें हम पब्लिक कर दें इस टेक को। नुकसानात इसके ना होने के बराबर हैं, फायदे बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। तो हर हाँ चीज़ जी। में नेगेटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। लाइक मैं अगर एक फ्री वेबिनार करता हूँ ना कि आर्टिकल कैसे लिखना है, तो हम्म। 100 में से एक दो ऐसे लोग हैं जो इस वेबिनार का कोर्स बना के 1000 रुपए में बेचते हैं। कोई बात नहीं, हाँ जी। ठीक है, हाँ वो हर जी। जगह ऐसे लोग होते हैं जो आपकी फ्री टेक्नोलॉजी को आगे बेचते हैं। शहजाद अगर एलिमेंटर सिखा रहा है, हो सकता है कोई बंदा वो वीडियोस बेच रहा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी वजह से काम ही ना करें। ठीक है, अपने आप को रोक दें, पॉज पॉज पे लगा दें। तो ये कम्युनिटी पेबैक है, और यही मैं अपनी ये जो पूरी क्लास है शहजाद, इनको भी सिखाता हूँ कि यार अपने छोटों की हेल्प करो, अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प करो, अपने बहन भाइयों की हेल्प करो, उन्हें भी एजुकेट हम्म। करो, जो सीखा है उन्हें सिखाओ, और उनको हम्म। भी इसी काम पे लेके आओ। अच्छा, ये एजा शाहिद कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर शहजाद। यूट्यूब पे जो लोग पैसे कमाने के लिए वीडियोस लगाते हैं वो नज़र आ रहा होता है, बट डब्ल्यूपी एकेडमी के वीडियोस देख के यही बात समझ आती है। बिल्कुल, ये वीडियो आपके लिए हर चीज़ को इजी इजी करने के लिए बनाई गई है। बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत सिंपल वर्डिंग, हर चीज़ समझ आती है। ठीक है, वो उन्होंने यही कहा है कि आपकी वीडियोस देख के डब्ल्यूपी अकेडमी से यही लगता है कि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाई गई हैं और हर चीज़ की गई हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार शहजाद की जाके आप वो कोर्स देख लो एलिमेंटर का। ठीक है, तो वो हम्म। लोग देखते हैं और माशाल्लाह से उन्होंने बेहतरीन उससे फ़ायदा भी लिया है। अच्छा, साकिब कहते हैं, हैड यू गॉट अप्रिसिएशन वर्ड्स रिगार्डिंग डब्ल्यूपी अकेडमी फ्रॉम योर एक्सपर्ट कम्युनिटी इन अ सेंस दे नो। लो भी, ये तो बड़ा दुख की रग पे उसने हाथ रख दिया कि जो एक्सपर्ट्स हमारे इर्द गिर्द हैं वर्डप्रेस के दूसरे, उनसे अप्रिसिएशन कितने की मिलती है शहजाद, ये बताओ। उनसे अप्रिसिएशन ये मिलती है कि उनकी कोई उनमें से कुछ मुझे पता होता है कि कुछ लोग हाँ जी, आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है, हाँ जी, अब दो जवाब। हाँ, उनमें से अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस इंतजार में बैठे होते हैं कि कब डब्ल्यूपी एकेडमी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगी, उन्हें अच्छा। नोटिफिकेशन आएगा और वो जाके एक डिसलाइक का बटन प्रेस करेंगे, सिर्फ इसलिए कि यार दस्ती वीडियो अपलोड हुई है, इस पर डिसलाइक कर देंगे तो ये जो है नीचे ना चली जाएगी। इसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। और जिस ऐसी। पे वो डिसलाइक करते हैं ना उसी वीडियो के सबसे ज्यादा लाइक शुरू हो जाते हैं।
ऐसे ही है। अच्छा साकिब, मकसद ये है कि हमारा जो सोसाइटी है ना उसमें ऐसा एनर्जी नहीं है, वो हम शायद मिलजुल के चलना नहीं चाहते। अगर कोई बंदा फ्री, फॉर एग्जांपल लाहौर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका ऑनर फॉर एग्जांपल मेरा और शहजाद का बड़ा अच्छा दोस्त है, वो एलिमेंटर की ट्रेनिंग करवा रहा है 10,000 रुपये में, हम लोग दे रहे हैं फ्री, तो हमारी दोस्ती कहाँ रह गई? ठीक है, तो वो फिर हम्म। बिजनेस कन्फ्लिक्ट आ गया ना। वो कहेगा यार ये लोग फ्री में इतनी वैल्यू दिए जा रहे हैं, तो इन्होंने तो मेरी एकेडमी का भट्ठा बैठा दिया है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से दोस्तियां यारियां सारे एक्सपर्ट्स के साथ बहुत अच्छी हैं, हमारी लिंक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट आते हैं। जिनकी ट्रेनिंग के साथ हमारा कोई वीडियो, कोई कोर्स, कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट करती है, वहाँ पे थोड़े बहुत मसाइल आते हैं। जैसे शहजाद ने डिसलाइक बटन वाली बात बताई, तो वो फिर उनकी कोशिश होती है कि चैनल ही जला दें, ये इनसे जान ही छूट जाए किसी तरह से कि ये हमारे स्टूडेंट्स को खराब करे। जैसे ई हाँ। रोजगार से बहुत लोगों को मसले हैं। ठीक है, ई हाँ जी। रोजगार प्रोग्राम ने आके जो मेंटोर्स का कल्चर था उसको तबाह कर दिया ना पाकिस्तान का। जो पहले कुछ किंग्स होते थे कि बस यही सिखा सकते हैं, आज़ाद चाय वाले के साथ क्या हो रहा है, डिफरेंट लोग आप देख लें, उनका ई रोजगार की वजह से ये हो रहा है कि यार वो कहते हैं ई रोजगार में इतनी वैल्यू फ्री में मिल रही है, ये लोग 10-10, 4-4 लाख, 5-5 लाख पीएचपी खाने का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, वो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। अब हम लोग जो आए हैं ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जब उबर आया तो हर टैक्सी कंपनी ने माफिया बन के उसकी मुखालफत की है कि इन्होंने तो तबाह कर दी हर चीज। क्योंकि ऑलमोस्ट फ्री राइड होती है उबर की। आप अगर पैसे देखें ना, अगर आप दुबई जाएं, और मैं मुझे पता है कि वो कितनी जेब कटती है कि दुबई एयरपोर्ट से मैं अपने अगर वहां तक गया हूँ, रेस्टोरेंट तक कोई खाना शाना खाने या कहीं पे, तो उसके बन गए हैं 80 दिरम्स, और अगर मैं उबर पे गया हूँ तो बने हैं 15 दिरम या 20 दिरम, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। तो डब्ल्यू पी अकेडमी या ऐसा कल्चर डेवलप कर रहा है जो वहाँ पर 15,000 की ट्रेनिंग है, इधर फ्री है, तो लोग इसकी मुखालफत करेंगे। एक्सपर्ट माफिया वाले लोग सिर्फ, नीचे वाली दुनिया खुश होगी, उबर से कस्टमर खुश है, टैक्सी माफिया नाराज है, एयरबीएनबी से हम्म। होटल माफिया नाराज है एयरबीएनबी से, लेकिन अवाम खुश है। ठीक है, जो भी इस तरह की कंपनी आती है जो कि फ्री चीज़ें देती है ना, उसके साथ फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें उसमें भी सर्वाइव करना होता है और आपके साथ भी खुश रहना होता है। क्यों भी शहजाद? हाँ जी, ऐसा ही है। हमने तो जो सोचा हुआ है वो तो हम तो करके ही रहेंगे। कम्युनिटी जो है वो जो मर्जी सोचती रहे या अपनी कोशिश करती रहे। देखें, इंसान के अपने प्लान्स होते हैं और अल्लाह ताला के अपने प्लान्स होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज हमें जिम्मेदारी सौंपी है ना, तो अल्लाह ताला ने किसी हमारे में कोई एबिलिटी देखी है, तो हमें अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है ना कि यार ये बंदे कर सकते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी दे दी है तो हम क्यों उससे पीछे हटें, लगे रहेंगे जब तक जान है, जिंदा है। हाँ जी। अच्छा जी, सादिया कह रही हैं कि ओनली ग्रेट पीपल थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल। बिल्कुल ऐसी है, लोगों की भलाई के लिए सोचना ही तो सही आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अभी देखो ना, जैसे शहजाद है वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदा, और मैं आपसे भी कहता हूँ, आप में से जो 500,000 डॉलर महीने का कमाने लग जाता है, उसको वेलफेयर की तरफ सोचना चाहिए। ठीक है, उसको सोचना चाहिए कि अब उसके करीब के जो लोग हैं उनके लिए वो कैसे बेहतरी कर सकता है। अच्छा शहजाद, अपनी फैमिली से स्टार्ट करें। कोई थीम वगैरह आप इन्हें रिकमेंड करना चाहें एलिमेंटर के साथ जो बेस्ट चलती हैं और एस्ट्रा उसके ऊपर? एस्ट्रा थीम आप यूज करें। एस्ट्रा सबसे लाइट वेट थीम है अच्छा। और एस्ट्रा के साथ एलिमेंटर कंपेटिबल है। और एस्ट्रा के अलावा अगर आपको हेडर फुटर के लिए मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि एस्ट्रा में एक ही हेडर है, उसको आप एलिमेंटर प्रो के जरिए अपना बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो आप एलिमेंटर को फ्री इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रा के डिफॉल्ट हेडर के साथ जा सकते हैं। एक्स्ट्रा और अगर आपको सही। एस्ट्रा एस्ट्रा ये डब्ल्यू मेरे पी ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनके पास सारी प्रो चीज़ें हैं, ये खुद भी प्रो हैं। हाँ, ठीक बस है, ठीक इनके है। पास फिर एलिमेंटर एलिमेंटर प्रो है। एलिमेंटर प्रो के साथ तो एस्ट्रा का बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। आपने हेडर फुटर अपना डिजाइन करना है एलिमेंटर के थ्रू, हम्म। और एस्ट्रा ये थीम जी, क्योंकि सबसे लाइट वेट है। ये थीम है जो शहजाद रिकमेंड कर रहे हैं आपको। ठीक है, एस्ट्रा थीम। और इसके ज़रिए से आप जो है वो क्या कह रहे हैं, हेडर फुटर अपना बनाएं।
हेडर फुटर, वैसे तो हेडर इनका भी ठीक है, आपको नॉर्मल सेल्स पेज के लिए या वेबसाइट के लिए जो हेडर चाहिए होता है वो इसमें नॉर्मल भी मौजूद है। लेकिन अगर आपको वो हेडर पसंद नहीं, आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो एलिमेंटर के थीम बिल्डर में हेडर की ऑप्शन होती है, आप अपना हेडर फुटर बिल्ड कर सकते हैं। और एलिमेंटर के फिर बने बनाए हेडर टेम्पलेट्स भी होते हैं मल्टीपल किस्म के, वो आप इजीली वन टू वन क्लिक इंटीग्रेशन होती है उनकी। हम्म। और इसके सही हो गया। एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने की एक और बड़ी रीजन है इसकी स्टार्टर साइट्स। हंड्रेड्स की तादाद अच्छा। में आपको बनी बनाई साइट्स मिल जाती हैं कंप्लीट, ये नहीं कि एक लैंडिंग पेज, पूरी पूरी साइट आपको मिल जाती है, जो वन क्लिक पे आप इंपोर्ट करके जस्ट उसमें कंटेंट ऐड करके क्लाइंट की साइट रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हाँ ये स्टार्टर देखें, टेम्पलेट्स हैं। ये देखें। हाँ जी, ये पूरी सही पूरी है। एक वेबसाइट होती है, सिर्फ एक टेम्पलेट पेज का नहीं होता, पूरी इसमें प्लग इन कॉन्टेंट हर चीज आपके पास इंपोर्ट होती है। अच्छा, इंटरनल पेजेस भी सारे बने हैं। इंटरनल पेजेस भी बने होते हैं, इवन ई कॉमर्स अगर टेम्पलेट है तो उसमें सारी प्रोडक्ट्स वगैरह डेमो डमी सब लगा होता है। ये कल एक क्लाइंट था मेरे पास, देखते हैं अगर ये अच्छी है तो। मूविंग कंपनी, मूविंग फ्रॉम एटीजी सर्विसेज। ओके। अच्छा, सारा एलिमेंटर से ही इन्होंने बनाए, भी एलिमेंटर में ही है। एलिमेंटर में ही बने हुए हैं सारे, फिर ये पेजेस जब इंपोर्ट हो जाते हैं उसके बाद आप एलिमेंटर से इनको एडिट कर सकते हैं। ये तो सही है, फिर एलिमेंटर प्रो लेने का फायदा ही नहीं है। हाँ एलिमेंटर प्रो से बेटर एक ये ऑप्शन है, दूसरा आप इनको इन्वेटो एलिमेंट्स का बता दें। इन्वेटो एलिमेंट्स जो प्लगइन है वो आपको, इन्वेटो को तो सारे जानते होंगे, थीम लेकिन वो फॉरेस्ट की तो पेरेंट इनको कंपनी खरीद, है। इन्वेटो इन्वेटो नहीं नहीं इनको नहीं खरीदना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, इन्वेटो एलिमेंट्स जो प्लगइन है वो फ्री है, उसमें सारे टेम्पलेट्स फ्री हैं। अच्छा जी, इन्वेटो इन्वेटो। एलिमेंट्स प्लगइन्स खोल लें वर्डप्रेस का, इन्वेटो एलिमेंट्स डब्ल्यूपी लिख लें, आपके पास आ जाएगा। प्लगइन लिख लेता हूँ। वर्डप्रेस का यूआरएल देखना है। ये हाँ जी, ये ये इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी की जो थीम फॉरेस्ट के डिजाइनर्स ने बनाई हुई है टेम्पलेट्स एलिमेंटर के लिए, ये सारी फ्री मिलती हैं। डन हो गया, ठीक है जी। आपने ये प्लगइन कर लेना है, और उससे फिर ये होगा कि मैं अगर करके दिखा दूं एक साइड पे, तो आई थिंक इनके लिए आसान हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। रैंक मी तो टुडे। वैसे मेरे पास तो शायद वो भी है ना, इसका इन्वर्टर एलिमेंट्स का वो अकाउंट भी है। उसका इसमें कोई उसमें सिर्फ ये है कि प्रीमियम टेम्पलेट किट्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं, वो चंद ही हैं, 10-15 टेम्पलेट किट्स हैं। अच्छा, वो उसका कोई खास फायदा नहीं। उसका कोई हाँ सिर्फ फायदा ये है कि जब आप इन्वेटो एलिमेंट्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो फिर आप वो जो फोटोज होती है ना उनकी इमेजेस, वो हम्म। एक्सेसिबल हो जाती है उनकी लाइब्रेरी, उनको फिर आप अपने ब्लॉग में और अपनी पेजेस में उनकी उन इमेजेस को सर्च करके इंपोर्ट कर सकते हैं। सही हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला सब मेंटर की जज़ाय खैर करे, जो आप लोगों की तरह सोच रखते हैं। आमीन जी, अल्लाह ताला खैर करे हाँ मैम। सबकी। नौरीन रहमानी कहती हैं, सर हाउ यू गाइस टैकल विद पॉइजनस पीपल। जो जहरीले लोग होते हैं उनको आप हैंडल कैसे करते हैं जी? हाँ भाई, उनको हैंडल ईमान। करने का सबसे आसान तरीका होता है मेरे लिए इग्नोर। हाँ, बिल्कुल सही है। और मेरे तो आईफोन में फंक्शन भी है आपका नंबर वो लगाने का। आपके भी हाँ होगा? ठीक है। तो वो एंड्रॉयड में भी होता है। ठीक है। नहीं, वो चैनल पर जो आता है उसको हाइड फ्रॉम चैनल कर देते हैं ना, यूजर को बोलता रहो भाई, आप लोगों वो को नजर ही जितने नहीं आओगे। मर्जी जितने मर्जी कमेंट करता रहे, उसी को दिखते हैं, उसकी अपनी दुनिया एक बन जाती है, उसमें खुश रहता है। हाँ वो समझता कि मेरा कमेंट जो है ना वो मैंने बड़ा जहरीला कर दिया, अब दुनिया पड़ेगी और इस वीडियो को छोड़ के चली जाएगी। हाँ, वो उसकी मेन थॉट्स यही होती हैं। सर, बेस्ट थीम फॉर ब्लॉगिंग साइट। हाँ भाई, ब्लॉगिंग के लिए कोई थीम। एस्ट्रा एस्ट्रा ही ठीक है, उसमें सारी आपको बनी बनाई ऑप्शंस मिल जाती हैं, आपको कुछ ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। और एलिमेंटर में भी आप अपनी मर्जी से उनके विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए ना ब्लॉग बना सकते हैं किसी भी किस्म का। ठीक हो गया। उसके लिए अच्छा वो जी। चैनल पे ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है ब्लॉग बनाने का। अब ब्लॉग बनाने का ट्यूटोरियल पड़ा है WP एकेडमी पे, सही है, वो आप वो देख सकते हैं। अच्छा जी, सादिया और इन कह रही हैं, सर जी सजेस्ट थीम फॉर ब्लॉग राइटिंग। तो भी वही है। वही एस्ट्रा बेस्ट है, एस्ट्रा में डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस हैं, आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह का भी आप चाहें। और इसको बार बार रिकमेंड करने की वजह ये है कि अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे वो देखें कि लाइट वेट कितनी है। चंद हम्म। केबी की थीम है वो, चंद केबी की।
ऐसे ही तो है। वो अच्छा ये जब आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रखेंगे ब्लॉग को, तो फिर आपके ब्लॉग पर वो आपको फायदा ही होगा उसका। रैंकिंग भी अच्छी आएगी ना। अच्छा ये आमिर अली शाकिर कह रहे हैं, श्योर एंड प्राउड एट योर इनर थिंकिंग ऑफ विजन लाइक स्पेशली सरीनाम मंसूर एंड देयर फ्रेंडशिप एंड टीम दैट स्ट्रगलिंग फॉर एम्पावर यूथ ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल जी, स्ट्रगल कर रहे हैं एंड शहजाद इज़ अ की प्लेयर मेरे साथ जो इस विजन पे हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑन द WP एकेडमी। काफ़ी शहजाद कितना अर्सा हो गया भला WP एकेडमी पे हमें? WP एकेडमी ट्यूटोरियल मैं तो बड़ी देर से बना रहा हूँ, लेकिन WP एकेडमी 2016 में शुरू की थी। 2016 में हुई थी ना, तो हमने पिछले कुछ 1.5 साल 2 साल से तो बहुत ज़्यादा इस पे काम किया ना, और काफ़ी हाँ। सारे कोर्सेज आपके लिए लेके आए हैं। अभी भी उसी पे काम चल रहा है, तो वही मैंने कहा ना, मुश्किलात तो होती हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक विजन क्लियर है। असल में एक बिजनेस कब खुश होता है, बिजनेस ओनर कब खुश होता है, जब वो बिजनेस और उसका कस्टमर खुश होता है। ठीक है। हम्म। उसके साइड पे 25 लोग ना खुश हो ना, तो बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस और उसका कस्टमर खुश है। ठीक है। तो हम्म। WP एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ क्लियर है कि इसका बिजनेस और इसके कस्टमर, आप लोग जो देखते हैं वो खुश हैं। इधर उधर की खैर है, जो भी हो रहा है वो होता है हर एक के देख लेना, साथ। मेजोरिटी आप जाएंगे किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो कमेंट मिलेंगे ना, हाँ जी। और यकीन मानिए कि वो एक कमेंट मैं कोट करना चाहूंगा, वो किसी इंडियन लड़के का है। अब उस हम्म। बंदे ने कमेंट क्या किया हुआ था कि एट दिस मोमेंट यू आर नथिंग बिलो देन अ गॉड टू मी। अब मेरे लिए तो, हमारे लिए तो ये कुफरानिया कुफर में चली जाती है चीजें, लेकिन वो हिंदू है, आप उसके पर्सपेक्टिव से देखें कि उस वो इतना बेचारा वो हो चुका हुआ था फ्रस्ट्रेट कि उसको सोल्यूशन हाँ, नहीं मिल रहा था, और हमारी वीडियो इमोशनल से हो उसको गया ना। सोल्यूशन मिल गया है। तो वो इतना इमोशनल हो हम्म। गया कि आप जो है ना वो मेरे लिए इस वक्त जो है ना वो हमारे किसी गॉड से कम नहीं है, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो हम्म। अब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो हजारों लोगों की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर उससे हमें खुशी होती है कि यार, कि वी आर एबल टू हेल्प, कि हमारी वजह से किसी का या तो रोजगार चल रहा है, या उसका कोई मसला हल हो रहा है, या वो सीख रहा है। तो ये यही हम्म। सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, साकिब पूछ रहे हैं, ब्रीफली डिफाइन टेम्पलेट एंड ब्लॉक लाइब्रेरीज इन एलिमेंटर। कहते जी इसका थोड़ा बता मुझे दें आपकी आवाज टेम्पलेट। कट गई थी, दोबारा बताइएगा। कह रहे जी साकिब पूछ रहे हैं कि टेम्पलेट्स और ब्लॉक लाइब्रेरी का बता दें, एलिमेंटर में क्या होती है। एलिमेंटर में टेम्पलेट्स और ब्लॉक लाइब्रेरी, आपको एलिमेंटर की जानब से बने हुए टेम्पलेट्स मिलते हैं, जो कि फ्री भी हैं और प्रीमियम भी है। अगर आप सिर्फ फ्री प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो उनके टेम्पलेट लाइब्रेरी में सैकड़ों की तादाद में फ्री टेम्पलेट्स बने हुए मौजूद हैं, लेकिन मैं एलिमेंटर के अपने बनाए गए टेम्पलेट्स की निस्बत रिकमेंड करूंगा इन्वेटो एलिमेंट्स या एस्ट्रा। क्योंकि जो एलिमेंटर के अपने हैं, वो कह लें कि डिजाइन वाइज या उसकी जो यूजेबिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी निस्बत ये जो एस्ट्रा या इन्वेटो वाले हैं, इन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। तो आपको इनके ब्लॉक्स सिंपल, आपको दो ऑप्शंस होती है ना उसमें आपके पास एलिमेंटर में, या तो आप पूरे पेज की टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स इंपोर्ट कर सकते हैं। सर्विसेज के लिए कोई डिफरेंट ब्लॉक, एक सर्विसेज का आपने सेक्शन बनाना है, तो आपके पास उसकी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, 5 6 या 10 से ज्यादा जो है वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। आप उनमें से अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली, या जिस तरह का आप सोचा हुआ है आपने, या जिस तरह का आपको पसंद आता है, वो आपको ये एक ब्लॉक लगा सकते हैं। फिर कॉन्टेक्ट टेक्स्ट का आ गया सेक्शन, उसमें भी आपको सैकड़ों की तादाद में आपको नए ब्लॉक्स मिल जाते हैं। उनमें से फिर आप चूज करते हैं अपनी मर्जी के डिफरेंट ब्लॉक्स को मिलाकर, या तो एक लेआउट बना लेते हैं, या बनी बनाई पूरी टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेते हैं। जेनेसिस के लिए थीम पूछ रहे हैं कौन सा अच्छा है, अमेजोन अमेजोन एफिलिएट्स के लिए, सॉरी। तो मैंने जेनेसिस बताया था आपको, एस्पायर प्रो। और जेनेसिस का भी फायदा ये है कि टोटली एडिटेबल है विद एलिमेंट, और आप उसको एलिमेंटर से एडिट कर सकते हो, सारा विजुअल फिल्टर वैसे ही। तो उसके लिए तो वो बेस्ट थीम है, बाकी से ज़्यादा आपको बता देते हैं जी दूसरा।
जेनेसिस पे मैंने इतना कोई काम किया नहीं हुआ, इसलिए जेनेसिस का मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। जेनेसिस में जब मैंने काम करना होता तो मैं तो कस्टम थीम ही नॉर्मली बना लेता हूँ, या एलिमेंटर के थ्रू बिल्ड कर लेता हूँ उसके। क्योंकि थीम्स मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। मैं जो बिल्ड करता हूँ, अगर मैंने साइट पेज बिल्डर थ्रू बनानी है तो सिर्फ एलिमेंटर के साथ उनकी अपनी हेलो थीम इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो कि बिल्कुल बेयर बोन्स एक थीम है। उसमें सिर्फ एलिमेंटर का सारा अमल दखल होता है। ये जेनेसिस और ये फ्रेमवर्क्स जो है ना मेरे, क्योंकि डेवलपर का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है मार्केटर के साथ, हम्म। तो जो मार्केटर जेनेसिस यूज देखो जी, करते हैं मेरा उनके मेरी साथ नज़र कॉन्फ्लिक्ट ही में रहता है। मेरी नज़र में जेनेसिस एक बेस्ट सोल्यूशन है अगर आपने रैंकिंग जल्दी लेके आनी है। हाँ। क्योंकि उसका कोड फ्लो स्ट्रक्चर HTML5 CSS3 वो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। वो नॉर्मली किसी भी डेवलपर से उस लेवल का नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसने लिखा है। और आप जब एक बंदा करेगा तो वो उतना हुसन कोड में नहीं ला सकता जितना सब लोग मिलकर लाएं। तो गूगल को भी वो चीज़ पसंद है, कोड का फ्लो पसंद है, जेनेसिस का स्ट्रक्चर पसंद है। तो उसमें जब आप माइक्रो डाटा इंसर्ट करते हैं एसईओ के हवाले से, जिसको हम लोग स्केमा कहते हैं, तो स्केमा जेनेसिस के साथ बहुत अच्छा चलता है। बाकी थीम्स में पता क्या होगा, आप उसमें स्केमा लगाओगे ना उसका रेसिपी का, तो हो सकता है थीम उसको हजम ना करे। थीम का जो हम्म। कोड है वो उसके साथ कन्फ्लिक्ट करेगा। वो जब आप कोड इंसर्ट करेंगे तो वो फ्लो सही नहीं होगा। रेंडरिंग जब वेब आपके वेब सर्वर पे जब आपका पेज रेंडर होता है वहाँ पे मसाइल होंगे। तो जेनेसिस इसलिए बेहतर है कि जो टेक्निकल एसईओ की चीज़ें इसके अंदर जब आप माइक्रो डाटा डालते हैं और एसईओ करते हैं, तो इसका कोड बड़ा उसके साथ फ्लुएंट है। तो इसलिए मैं वो रिकमेंड करता हूँ। तो बाकी शहजाद से कह रहे हैं हमारी डेवलपर के साथ लड़ाई रहती है मार्केटर्स की कि यार जेनेसिस यूज़ करोगे तो यार प्लीज सियापा हमने नहीं करना। ठीक है, हमसे असल में वो वैसे बनवा लो। जेनेसिस टाइम टेकिंग होता है ना, तो आप क्योंकि, और नो डाउट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्च इंजन में रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेसिस इज मोस्ट लव्ड। कि उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो, और उसका थीम भी इतना इजी नहीं बनता। वर्डप्रेस का जो नॉर्मल हम कस्टम थीम बनाते हैं वो और चीज होती है। जेनेसिस क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, तो आपको उसका थीम बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलना होता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो मेन यहीं से शुरू होता है कि डेवलपर्स कहते हैं यार वो उसमें असल में कोड जहां पर आपने नॉर्मल थीम में 100 लाइनें लिखनी है वहां आपको कोई 500 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। तो ये चीजें बस इस तरह की होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हसाम पूछ रहे हैं सर, एक बंदा कल मेरी वीडियो पे मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैंने भी उसके साथ दे दिया है, वो शर्मिंदा होके खुद ही ठीक हो गया। ये किसी के चैनल पे हो रहा था स्टूडेंट। तो मैं भी उसके साथ मिल गया तो वो शर्मिंदा हो गया। अच्छा, लोगों को पता है कब डिसअपॉइंटमेंट कब होती है? जब उनको ये हम्म। पता चलता है कि मेरी इतनी स्ट्रगल के बाद इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर वो बड़े हम्म। डिसअपॉइंट होते हैं, वो डिसहार्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो अपना सर फोड़ने तक चले जाते हैं कि यार मैं इसकी हर वीडियो डिसलाइक कर रहा हूँ, इसको बुरे कमेंट दे रहा हूँ, ये इग्नोर कर देता है, इसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो फिर उसको सही होना पड़ता है। तो जब आप उसको थोड़ा सा भी फीडबैक देंगे ना तो वो फिर उछाल छलांगे मारेगा कि ले अभी हो गया काम जो मैं चाहता था। ठीक है, तो इसलिए इग्नोर हाँ। करेंगे तो खुद ही सेट हो जाएगा बंदा। हाँ, अ, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं ना कोई भी, तो वो उसको एक किस्म की सक्सेस मिल जाती है कि उसने हाँ, आपकी कहता हूँ हो अटेंशन गया। ले ली है और उसे पता लग गया हाँ कि जी। आपको ये चीज बुरी लगी है। और अब जो है ना वो, क्योंकि तकलीफ तो फिर होती है ना। अब जैसे मेरी वीडियो पर कोई बंदा आकर डिसलाइक करता है या कोई बुरा कमेंट करता है, तो एक दफा तकलीफ तो होती है ना कि यार मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है, ये आके इसने इस तरह का कमेंट कर दिया, ये कर दिया। लेकिन उसका सोल्यूशन मेरे पास यही होता है। शुरू शुरू में मैं भी करता होता था, जवाब देता था बड़ा। लेकिन अब कितनों, यानी कि कितना का आप इतना, या तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे आप उनके साथ, उनके मुंह लग के उनसे लड़ के उनको एक्सप्लेन करके कि ऐसे नहीं ऐसे है। कोई जेन्युइन कमेंट हो तो आप उसको एक्सप्लेन करो चीजें, उसका अगर उसकी वैलिड क्रिटिसिज्म है तो वो आप, ये भी नहीं है कि हर क्रिटिसाइज करने वाले को आप ब्लॉक कर ही जाएं। कुछ क्रिटिसिज्म आपको बीच में से ढूंढनी होती है जो आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करें कि हाँ भाई वाकई क्या हो सकता है, मेरी वीडियो में ये गलती है, ये मसला है, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लें। उसको बल्कि लिखें कि आई अप्रिशिएट दैट, आपने जो इतना वक्त निकाल के इतना लंबा कमेंट लिखा है, तो आपकी जो आपने हमारी हेल्प की है इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम यार इस पॉइंट शहजाद, को नोट लेकिन कर लेते हैं और फ्यूचर लेकिन में शहजाद कोशिश करेंगे। कुछ लोग वैसे भी स्टैनफोर्ड के पढ़े होते हैं, या ऑक्सफोर्ड के पढ़े होते हैं हम्म। हमारे, और वो फिर हमें नहीं जीने देते उनसे फिर
इग्नोर करना बेहतर होता है ना, तुम समझते बड़ी अच्छी तरह। उन्हें उन्हें तो इग्नोर करना ही बेहतर है। उन्हें हाइड फ्रॉम चैनल की एक ऑप्शन होती है यूट्यूब पे। अ, तो फिर उनके लिए बेहतर होता है। अच्छा खैर, समझ तो गए होगे मैं यूएस आ गया था। अच्छा वापस आ जाते हैं। अच्छा, WP एकेडमी इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ नॉलेज, स्पेशल थैंक्स टू मैनेजमेंट। चलें जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। शुक्रिया, आपको उसका कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो साम कह रहा है जेनेसिस यूज़ करते हुए आपको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, अगर आप कस्टम में जाते हैं लाइक लोगो। यार डेवलपमेंट देखो, जेनेसिस डेवलपमेंट तब होगी जब आपने पूरी थीम चेंज करनी है। जैसे मैंने आपको एस्पायर प्रो के ऊपर वेबसाइट दिखाई ना, sepsky.com या बनी हुई है, तो हमने क्या किया, उसी जेनेसिस को थोड़ा सा एडिट किया। और एडिट किससे किया है? एलिमेंटर से। तो एलिमेंटर से आप उसकी सिंगल डॉट PHP जो पोस्ट की फाइल है वो बना लें, वो सारी पोस्ट आपकी वैसी हो जाएंगी। उसका एक होम पेज डिज़ाइन कर लें, दैट्स इट। और तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसने अदील ने शेयर किया है ब्लॉग डिज़ाइनिंग विद एलिमेंटर, WP एकेडमी का लिंक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। साकिब पूछ रहे हैं सजेस्ट सूटेबल कंटेंट फॉर अबाउट अस टैब, व्हाट शुड बी रिटन इन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। हम इस आदमी है। कंटेंट वाला तो कंटेंट राइटिंग वालों के डिपार्टमेंट की चीज है। असल में नहीं, वो अबाउट ये अस के पूछ रहा पेज है के कि ऊपर, अबाउट अस में क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अबाउट अस के ऊपर जो है वो नॉर्मली कंपनी या अपनी इंफॉर्मेशन आप पहले रखते हैं कि यार कि क्या जो है वो बैक क्या है हमारी कंपनी की। फिर आप हिस्ट्री वगैरह शेयर करें। फिर आप अपने कोई रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स या टीम के बारे में बता दें कि हमारी ये टीम है। फिर आप उसमें लोकेशंस ऐड कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पर हमारी लोकेशंस हैं या ये जो चीजें हैं, ये मेन चीजें होती हैं एक अबाउट अस के पेज के ऊपर। हम्म। ठीक हो गया जी। उसके बाद है सर, जेनेसिस थीम के साथ चाइल्ड थीम अथॉरिटी प्रो यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो आप। मुकद्दस जेनेसिस का थीम इंस्टॉल करें, उसके साथ आप जो चाइल्ड थीम इंस्टॉल कर लें, अथॉरिटी प्रो कर लें, एस्पायर प्रो कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपकी सारी साइट जो है उसके मुताबिक हो जाती है। ठीक है जी। सल्यूट कर रहे हैं जी WP एकेडमी को, फहद गुज्जर। चलें जी, थैंक यू। मोहम्मद अहमद क्या कहते हैं, थैंक यू सर जी, थैंक थीम में चाइल्ड थीम क्या होता है? अक्सर थीम में मिलता है। हाँ जी सिद्धार्थ। अच्छा, चाइल्ड थीम ये होता है कि आपने अगर मेन थीम इंस्टॉल किया है, अगर आप उसमें कोई थोड़ी सी कोड में कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं यार मैंने अपनी CSS लिखनी है इसमें, जो कि मुझे थीम की CSS, अगर थीम में वो ऑप्शन नहीं है कस्टमाइजर वगैरह में, आप अपनी कस्टम CSS से काम करना चाहते हो, तो उसमें मेन थीम में एडिट CSS जो आप उसकी फाइल एडिट कर लेते हो, उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब उस थीम का अपडेट आता है ना, तो जब आप उस थीम को अपडेट करते हैं तो वो सारी कहानी खत्म हो जाती है, वो आपका सारा लिखा गया, क्योंकि उसने फाइल रिप्लेस कर देनी होती है नई थीम की फाइल के साथ। तो चाइल्ड थीम जब आप किसी थीम के बनाते हैं, वो इनहेरिट करता है सारी फंक्शनैलिटीज और स्टाइल्स पेरेंट थीम से, प्लस फिर आप उसमें जो भी PHP का फंक्शन या CSS की स्टाइलिंग लगाते हैं वो रिटेन रहती है। जब पेरेंट थीम अगर अपडेट भी हो जाता है, तो आपने जो CSS लगाई हुई है या आपने जो फंक्शंस लिखे हुए हैं कस्टम, वो आपके उसमें रिटेन रहते हैं। चाइल्ड थीम का ये मकसद होता है असल। ठीक है, ठीक हो गया जी। चाइल्ड थीम में बेसिकली आप चेंजेस वगैरह करते हैं, तो कल को अगर आपकी मेन थीम जो है वो अपडेट हो जाती है, तो वो जो चाइल्ड थीम में आपने चेंजेस किए थे, वो चेंजेस आपके वहीं पे रहते हैं, वो फिर डिस्टर्ब नहीं होते। तो शहजाद, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, चाइल्ड थीम बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? अभी शहजाद मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा आते हैं तो देखते हैं। ठीक है, चाइल्ड थीम में इससे ना आपका जो आपका डेवलपमेंट या कस्टमाइजेशन का वर्क होता है वो आपका सिक्योर हो जाता है। ठीक है, वो आपका फिर डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि कल को आपको कोई मसला मसाइल आ भी जाए, तो वो आपकी मेन थीम में अपडेट होता है ना, आपकी थीम को जो आपने डिज़ाइनिंग की होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो चाइल्ड थीम बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो मेन थीम के ऊपर लगते हैं। मेन थीम अलग से है, चाइल्ड थीम अलग से है। चलिए स्क्रीन। अच्छा
अच्छा जी, एस्ट्रा आपको रिकमेंड कर दी शहजाद ने। एक शहजाद ने बड़ी और ज़बरदस्त चीज़ आपको बता दी कि आप ये एनवेटो एलिमेंट्स की प्लगइन कर लें वर्डप्रेस के अंदर, और इससे फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट प्लगइन्स और डिफरेंट थीम्स के चीज़ें जो है ना वो आप अपने वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जॉइन 200,000 वेबसाइट क्रिएटर्स, ब्राउज इंपोर्ट एलिमेंटर टेम्पलेट्स एंड प्रीमियम स्टॉक फोटोज़ विदाउट लिविंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर ही आप जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये उससे स्क्रीन शॉट्स दिए हुए हैं, अगर हम देखें इनको, ये देखो ना, ये टेम्पलेट्स हैं। आप जो भी किट इंस्टॉल करेंगे आपकी साइट उस तरह की हो जाएगी। तो ये सारी इसमें अवेलेबल है। ठीक हो गया। और इसमें अगर हम लोग वापस आ जाएं जी, ये सारे के सारे आपको एनवेटो एलिमेंट्स के अंदर मिलेंगे। मेरे पास वैसे मुझे लगता है एलिमेंट्स, ये है ना इन्वेटो एलिमेंट्स है, ये एक सर्विस है जिसके ऊपर ना आप लोग सारे चीज़ें वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। तो ये मेरे पास उसका अकाउंट है, मेरे पास चल रहा है। मुझे तो यही था शायद ये अकाउंट से ही होता है, लेकिन वो शहजाद ने आपको एक नई जो है वो फाइंडिंग बताई है कि वर्डप्रेस के अंदर ये विदाउट पैसों के आपको बहुत सारा डाटा फ्री में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ क्रिएटिव एसेट्स जो है वो आप फ्री में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने न्यूज़ ब्लॉग बनाना है, तो न्यूज़ ब्लॉग लिखता हूँ, सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये इसने कैटेगरीज दे दी कि ये चीज़ें हैं हमारे पास न्यूज़ ब्लॉग की। तो मैं कहता हूँ मुझे वर्डप्रेस वाली चीज़ें चाहिए, ज़ाहिर है मुझे थीम चाहिए ना। तो ये उसने हमें न्यूज़ ब्लॉग्स की थीम्स दे दी। ठीक है, ये देखो। तो ये हम डाउनलोड करके अपने उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये वो न्यूज़ प्लस है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो, मैं इसका लाइव प्रीव्यू करता हूँ। ये देखो, अगर आपको इस तरह की साइट बनानी है तो न्यूज़ के रेलिवेंट तो हमें वो उसकी पूरी की पूरी जो है वो थीम मिल गया है कि आप एक पूरी वेबसाइट, प्रोफेशनल न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हो। तो उसमें हर चीज़ बनी हुई है। तो ये आपको कहाँ से मिला? एलिमेंटर से। एलिमेंटर के साथ जो एनवेटो है उसके अंदर, तो एनवेटो एलिमेंट्स में चीज़ बनी हुई थी, तो हम उसको स्ट्रक्चर को लगाएंगे तो हमारी साइट फुल एक ऑपरेशनल न्यूज़ साइट की तरह बन जाएगी। जी शहजाद। जी सर, इंटरनेट अच्छा इशू जी, हो गया था फिर। कोई मसला नहीं। चाइल्ड थीम अपडेटेड वर्जन होता है, मेन थीम आपकी अपडेट होती है ना। अच्छा जी, उसमें कह रहा है कि चाइल्ड थीम में फीचर्स में थीम के होते हैं। अच्छा शहजाद, ये सवाल सुनना। वो कह रहा है हम्म। चाइल्ड थीम में जो फीचर्स होते हैं वो मेन थीम के होते हैं। सिर्फ कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेन थीम की बजाय चाइल्ड थीम यूज़ कर लेना चाहिए अगर कोडिंग आती हो। हाँ जी, इसीलिए असल मकसद यही होता है कि जो फीचर्स, या अब देखिए बाज़ औक़ात आप फीचर इनहेंस करना चाह रहे होते हैं, आपको थीम पसंद है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आप डेवलपर हैं या आपको थोड़ा बहुत कोड आता है, लेकिन आप उसमें कोई एक आधा फंक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या आप उसमें कोई ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए स्टैक ओवरफ्लो पर या किसी जगह पर कोड पड़ा हुआ है जो वो कहते हैं जी आप अपनी फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में जाके लगा दें। तो डायरेक्ट मेन थीम की फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल में लगाने से बेहतर है कि आप चाइल्ड थीम एक लगाएं उसका, उस थीम का, और उसमें वो फंक्शंस लगा लें ताकि आपकी मेन थीम की अपडेट होने पर वो फंक्शन डिस्टर्ब ना हो आपका। क्योंकि जब भी मेन थीम अपडेट होगा, जो भी आपने कस्टम फंक्शन या कस्टम सीएसएस लिखी हुई है वो ओवरराइड हो जाएगी आपकी। तो इसलिए चाइल्ड थीम, और चाइल्ड थीम अगर किसी थीम का अवेलेबल नहीं है तो डब्ल्यूपी अकेडमी पर वो ट्यूटोरियल भी पड़ा हुआ है कि आप अपना चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा इजी है, आप सिंपल 2-3 फाइल्स आपने क्रिएट करनी होती है, आप अपना चाइल्ड थीम बना सकते हैं किसी भी थीम के लिए। ठीक है, तो बेसिकली चाइल्ड थीम का काम ही होता है कि एग्जिस्टिंग थीम को, उसके डिज़ाइन को ओवरराइड करना, उसके ऊपर नए रूल्स लगा देना।
ठीक है। तो मेन थीम चेंज होती भी रहे, वो रूल्स उसके ऊपर लगे रहते हैं चाइल्ड थीम वाले। तो चाइल्ड थीम से फिर आपकी वो डिस्टर्बेंस नहीं होती। अच्छा जी सर, कस्टम टेम्पलेट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं थीम में, जिसमें फुल फ्लेज वेबसाइट बने होते हैं, इंक्लूडिंग पोस्ट पेजेस एवरीथिंग, जैसे आप अभी दिखा रहे थे इन वेटो एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं कि कस्टम हम किस तरह से उसको लेके आ सकते हैं अपनी थीम के अंदर, सारी चीज़ें डेमो जैसे कहते वो हाँ, तो वो उसके लिए जैसे मैंने एक्स्ट्रा स्टैटर साइट्स का बताया था, तो वो उसमें वन क्लिक इंपोर्टर लगे होते हैं। इन्वेटो एलिमेंट्स के भी पूरे टेम्पलेट किट्स में वन क्लिक इंपोर्टर लगा होता है। आपने सिर्फ बटन पे क्लिक करना और वो टेम्पलेट आपके पास इंपोर्ट हो जाता है पूरा विद डेमो डाटा। हैं। अच्छा इससे डेमो डाटा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं? डेमो डाटा उस सेंस में लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको अब कोई बंदा है, उसको डिजाइन ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, तो हम्म, डेमो डाटा या डेमो साइट आपको हेल्प आउट कर देती है इसमें कि आप जब उसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसमें सारी डिजाइनिंग और सारी चीजें मौजूद होती हैं। आप सिर्फ उसमें फिर आपको एक आइडिया भी मिल जाता है, या आपने किसी क्लाइंट ने कहा मैंने जो है वो एक कह लें कि रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है, तो लेकिन उसका कस्टम चीजों पर जाने के लिए आपने क्लाइंट का बजट भी देखना होता है। अगर वो आपको दे ही $50 है, तो आप उस $50 में ये नहीं चाहेंगे कि आप पूरा दिन 2-3 दिन उसके ऊपर लगा दें कस्टम बन, जो सही है। इन्वेटो एलिमेंट्स वगैरह में आपको बने बनाए टेम्पलेट किट्स मिलती हैं, या आप रैपिडली इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद जस्ट क्लाइंट से उसका जो डाटा लेते हैं, उसकी इमेजेस लेते हैं या उसका टेक्स्ट लेते हैं, वो आप वहां पर उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो उसमें डिजाइन आपका वो आपको बना बनाया मिल गया, आपने सिर्फ डाटा लगाया, तो आपकी साइट कम वक्त में तैयार हो अच्छा जाती है। ये बताओ कि जो डेमो डाटा है जैसे वन क्लिक से सारा इंपोर्ट हो जाता है, तो कोई ऐसा फंक्शन भी है कि वन क्लिक से सारा डिलीट भी हो जाए? हाँ, एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट्स की अगर आप यूज करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होती है, जब आप कोई नई साइट इंपोर्ट करने लगते हैं ना, तो उसमें वो साथ ऑप्शन होती है कि डिलीट प्रीवियस डाटा। अगर आपने कोई एक डेमो अच्छा। इंपोर्ट कर लिया, आपको वो पसंद नहीं आया, आप चाह रहे हैं नहीं मैंने दूसरा इंपोर्ट करना था, तो आप दूसरा इंपोर्ट करते वक्त ही उस नहीं नहीं, चेकबॉक्स को इनेबल कर मैं देते हैं। ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने डेमो डाटा इंपोर्ट किया, हमने पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, अब हम्म हमने अपने आर्टिकल्स अपनी चीज़ें डालनी है, तो कोई ऐसा वे है, डिज़ाइनिंग तो हो गई कि हम वो डाटा डिलीट कर दें, कंटेंट सारा? वो कंटेंट वर्डप्रेस में जो ऑटोमेटेड वे है, वो तो आपको पूरी साइट ही रीसेट कर देगा, उसमें डब्ल्यूपी हाँ वो रीसेट तो का फ़ायदा प्लगइन नहीं। होता है। हाँ, हाँ, उसका सोल्यूशन यही है कि आप पोस्ट में जाकर सिंपली उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। वही करना पड़ेगा ना, मैनुअल है मतलब, जैसे हाँ डाटा हाँ हाँ इंपोर्ट होता है ऐसे वो डिलीट नहीं होता। हाँ, वो उसी तरह से डिलीट नहीं होता, अनलेस उन्हीं डाटा इंपोर्ट करने वालों ने कोई ऑप्शन डाली हो। इस तरह की अभी तक एक्स्ट्रा वगैरह में तो ऑप्शन नहीं है। सही हो गया। ठीक है। अ, हाँ, अहमद कह रहे हैं जी सर मुझे यही मसला होता है, साइट का डिज़ाइन समझ नहीं आता, आइडिया नहीं मिलता कैसे साइट होनी चाहिए, इसलिए कस्टम टेम्पलेट बेस्ट है, उसको क्लाइंट डाटा से रिप्लेस कर देते हैं। और एक और मजे की बात, जब डिजाइन समझ नहीं आता, एक इन जो यहाँ पर लोगों को रिसोर्सेज का मसला होता है कि हमें फ्री इमेजेस कहाँ से मिलेंगे कमर्शियल यूज के लिए, हमें इलस्ट्रेशंस कहाँ से मिल सकती हैं, हमें एनिमेशंस कहाँ से मिल सकती हैं, हमें वीडियोस कहाँ से मिल सकती हैं। तो उसके लिए डब्ल्यूपी एकेडमी पर, वो आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले कुछ आर्टिकल एक पब्लिश किया है, उसमें 100+ रिसोर्सेज मेंशन किए हैं फॉर डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स। उसमें हर किस्म की चीज मैंने कोशिश की है कि वहां पर वो मेंशन कर दूं, जो आपको फ्री में कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, या बने बनाए टेम्पलेट्स के सोर्सेज, और ये सारी चीजें मैंने वहां पर मेंशन की हुई हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने पर्सनल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में।
जी सिद्धार्थ। जी। अच्छा। प्रीवियस मैसेज मेरा मिल गया था ऑडियो। हाँ वो ऑलमोस्ट हो गया था, वो जो आप हम्म। बता रहे थे थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर हाँ। एक सकलैन ने पूछा है, मैंने शहजाद साहब का लेक्चर सुन के एक क्लाइंट का ऑर्डर कंप्लीट किया है, उस थीम इंस्टॉल करके देना था और डेमो डाटा इंपोर्ट करके देना था, दैट ट्यूटोरियल मेड जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा है कि वेरी गुड सर, आई एम रजिस्टर्ड एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ डब्ल्यूपी एकेडमी, चलें गुड। सादिया नूरीन माशाल्लाह। टेल अस टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का टाइटल पूछ रही है सादिया नूरीन? आर्टिल 100+ रिसोर्सेज फॉर डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स। ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे ना आप डब्ल्यूपी अकेडमी पर, तो वहाँ पर टॉप पर पहले ही आर्टिकल होगा वो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है साकिब, पूछ रहे हैं गाइड अस टू लर्न एलिमेंटर इन मिनिमम टाइम, आल्सो टेल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ एलिमेंटर। हाँ जी। जो डब्ल्यूपी अकेडमी पर एलिमेंटर का कोर्स पढ़ा है ना, वो वैसे भी हार्डली 2 घंटे का, मैक्सिमम 2 ढाई घंटे का। तो इतना ही टाइम आपको रिक्वायर्ड है एलिमेंटर को सीखने के लिए। और हाँ, थोड़ी आपने प्रैक्टिस करें, एक्सप्लोर करें, तो आपको कह लें कि आप मैक्सिमम 2 दिन लगा लेंगे उस लेक्चर को ख़त्म करने में। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक लेक्चर देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगला लेक्चर देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि एक ही सिरे से आप शुरू करें और सारे लेक्चर देखने के बाद फिर वो अगर तो आपको इतनी हाव नाव है ऑलरेडी, तो आप उनको कर लें इस तरह से। अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट से करना है, तो एक एक लेक्चर देखकर उसकी प्रैक्टिस करते जाएं साथ। 1-2 दिन हार्डली आपको लगेंगे, तो आपको एलिमेंटर पूरा जो है वो सीखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी रही बात टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो टिप्स एंड ट्रिक्स में यही है, जो 1-2 रिसोर्सेज मैंने मेन मेंशन किए हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स यही इस्तेमाल करते हैं। इन्वेटो एलिमेंट्स हो गए या इस तरह की चीज़ें हो गई, और उनको इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग पेज वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइवर वगैरह पर जो लोग सर्विसेज स्पेशली दे रहे हैं, वो अपना डिज़ाइन तो बहुत कम लोग होता है जो पूरा स्क्रैच से डिज़ाइन बनाते हैं। नॉर्मली लोग टेम्पलेट ही इंपोर्ट करते हैं, और ये टेम्पलेट सिर्फ इन्वेटो एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा में नहीं है। ये आपको काफ़ी सारे और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे, जिनमें आपको इन एलिमेंटर के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स, ब्लॉक्स और टेम्पलेट किट्स वगैरह मिलती हैं। सही हो गया, फिट है। चलें, ज़बरदस्त होगी ये सारी चीज़ें। और एलिमेंटर की काफ़ी नो हाउ आप लोग को हो गई कि किस तरह से आप जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें वो है वो कर सकते हो, यूटिलाइज एनवेटो एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। फिर आप जो है वो एलिमेंटर प्रो के साथ यूज़ कर सकते हो। फिर आप एक्स्ट्रा जो थीम है उसके बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। वैसे मेरा भी सदा दिल कर रहा है अब एलिमेंटर सीखने को, मुझे कितना टाइम लगेगा? आप तो सर 1 घंटे में सीख लेंगे, आपको क्या टाइम लगना है। आपको तो ऑलरेडी आता है, आप अब बच्चों के सामने कह रहे हैं। अच्छा चल सही है, ठीक हो गया जी। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इतनी पॉजिटिव बातें सुन सुन के तो हर बंदे का दिल करता है कि यार वो सीख ले। और हमारा काम है मोटिवेट करना आपको, हम्म, कहना, चीजें प्रोवाइड करना। अब उनको सीखना और उनको सीख के इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि हम अब वो अब जब हम पढ़ते होते थे ना स्कूल कॉलेज में, तो एक हमारे बड़े अच्छे टीचर होते थे, वो कहते होते थे कि यार ये कुछ तवीज नहीं है मैं घोल के आपको पिला दूंगा। मैंने आपको हम्म, लेक्चर देना है, तो आपने पढ़ना खुद ही है, और आपने खुद ही इसको याद करना है, मेमोराइज करना है। तो बिल्कुल हमारा सही। काम जो है वो चीजों से गो थ्रू करवाना होता है, आपने फिर उसको एक्सप्लोर खुद ही करना होता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है, टीचर का काम होता है एक राह दिखा दे, एक मोटिवेशन, एक पाथ आपको दे दे, उस पाथ को फॉलो आपने करना है। और वो आपकी जो है वो महारत है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हो और किस तरह से उसको लेके जाते हो आगे। अच्छा जी सर, आज डेवलपर डेवलपर फीलिंग आ रही है, सही है। इसके बाद समिया कह रही हैं कि सर मैंने डब्ल्यूपी एकेडमी का कोर्स ले रही थी, बट अब लॉगिन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? लॉगिन इस के एरर के लिए वो अब वही नाम आपको पता ही है, वर्ड फ्रेंड्स वगैरह जो लगे हुए हैं, वो कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली कोई सस्पिशियस आईपी और एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं।
तो क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो पीटीसीएल वगैरह इनकी मोस्टली तो आईपीज ब्लैक लिस्टेड ही होती हैं इंटरनेशनल डेटाबेस में। तो वो फिर क्या करते हैं प्लगइन्स, वो उसी डेटाबेस से सिंक करते हैं और आपको जो है वो लॉग आउट कर देते हैं साइट से। उसका सोल्यूशन ये है कि आप इंटरनेट वगैरह रिस्टार्ट करके कैशे वगैरह क्लियर करके अपने ब्राउजर की एक दफ़ा इनकॉग्निटो मोड में दोबारा ऑन कर लिया करें साइट, तो होप सो आपका इशू रिजॉल्व हो जाया करेगा। अगर फिर भी कोई ठीक इशू हो हो गया। तो वो आप वो फेसबुक ग्रुप वगैरह बना हुआ है, आप वहां पर आकर अपना को बता सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट परमानेंट बैन वगैरह तो हम उसको मैनुअली लिफ्ट कर दें। अच्छा जी। अहमद कहता है सर एन्वेटो एलिमेंट सिर्फ एस्ट्रा थीम में इंपोर्ट हो सकते हैं, कोई थीम बता दें जिनमें फुल वेबसाइट टेम्पलेट विद डाटा इंपोर्ट हो सकता है। यार एस्ट्रा में हर चीज़ तो हो जाएगी, डाटा भी आ जाएगा, डेमो भी आ जाएगा। अब बाकी रही बात कि एन्वेटो एलिमेंट्स सिर्फ एस्ट्रा के साथ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रा भी उनका कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है कि वो सिर्फ एस्ट्रा के साथ ही चलेंगे। एलिमेंट्स एन्वेटो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बिलियन डॉलर कंपनी कह लें उनको। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो किसी छोटी थीम के साथ अपना पूरा डाटा सेट ही बाइंड कर दें। ये एन्वेटो एलिमेंट्स आप किसी भी थीम में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही सर। ऐसे ही है बिल्कुल, कोई भी थीम हो, क्योंकि इन्वेटो एलिमेंट्स आपको एलिमेंटर के बने हुए सिर्फ टेम्पलेट्स देता है। वो आप हम्म, किसी भी थीम पे इंपोर्ट करें, वो तो आप पेज जब आप पेज एलिमेंटर से डिजाइन कर रहे होते हैं तो थीम का अमल दखल सिर्फ हेडर फुटर तक रह जाता है। बाकी सारा तो इनर तो आप सारा एलिमेंटर से डिजाइन कर रहे होते हैं। हम्म। अच्छा जी, ये कह रहा है कि अब्दुल बासित कह रहा है सर, ऊपर आपने यूट्यूब लिंक दिया था वो प्लीज़ अगेन शेयर कर दें। कौन सा यूट्यूब लिंक था, मुझे तो नहीं याद कौन सा था। अदील अगर सुन रहे हो देखो कौन सा लिंक है। अच्छा सर, ये वाइट लेबल वर्जन क्या चीज़ होती है? तो वाइट लेबल वर्जन जो होता है ना, बेसिकली वो आपकी सर्विसेज का रीसेलर कंटेनर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का बता देता हूँ, क्योंकि हम भी वाइट लेबलिंग सर्विसेज देते हैं। तो मेरी कंपनी टेक मेंशंस जो है वो ई कॉमर्स स्टोर बनाना और ई कॉमर्स की एड चलाने का सोल्यूशन देती है। ठीक है, टेक मेंशन उसकी सर्विसेज देती है। कल को आप कहते हो, साकिब कहता है कि मेरी कंपनी है, उसका नाम है कुछ भी एक्स वाई जी नाम है, और वो एक्स वाई जी कंपनी यूएस के किसी क्लाइंट को ई कॉमर्स और सेम वही सर्विस देना चाहती है जो मेरी कंपनी दे रही है। तो आप मुझसे वाइट लेबल सर्विस खरीद लेते हो। मतलब हम यूएस के क्लाइंट का काम करते हैं और आपका नाम आगे जाता है। हम उसका अपना जो लेबल है ना टेक मेंशन का, वो वाइट कर देते हैं कि उस लेबल पे आप अपना नाम लिख लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाइट लेबलिंग बिजनेस। ठीक है, वाइट लेबल वर्जन ऑफ द सर्विस, कि सर्विस हमारी वही है, लेकिन उस सर्विस के ऊपर जो लेबल था टेक मेंशन का वो हमने वाइट कर दिया। उसके ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम लिख के वो सर्विस आगे दे दी। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड द वाइट लेबलिंग। मैंने आपको बेस्ट वे में समझा दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद है समिया पूछ रही है सर मैंने ये सब किया है फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा वर्डप्रेस पे भी। तो आप कांटेक्ट कर लें, शहजाद से कर लें, या आप ग्रुप में बता दें, वो देख लेते हैं क्या इशू है आपका। यार लॉगिन करती है, कह रहे नहीं हो रहा, मैंने सारे ट्राई किए हैं हर बे। अच्छा जी, उसके बाद है उसके बाद है अब्दुल बासित सर, डब्ल्यू पी अकेडमी का लॉकआउट होने के बाद मैजिक लिंक इमीडिएटली नहीं आता, ये रिजॉल्व कर दें प्लीज़। मैजिक लिंक वाला तो सिस्टम ही खत्म कर दिया मैंने अब, क्योंकि वो आई थीम्स में आता होता था, सिक्योरिटी का जो प्लगइन था वो चेंज कर दिया था, वर्ड फैंस पे चले गए। आप ट्राई करें, अब आपके पास वो मैजिक लिंक वगैरह वाला सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो खत्म कर दिया हमने। सही हो गया। सर मैंने डब्ल्यू पी अकेडमी के ग्रुप में मैसेज किया था बट रिस्पांस नहीं मिला। चले कोई बात नहीं, अब आपको लाइव डब्ल्यू पी अकेडमी वाले साहब आपके सामने बैठा दें, अब और मसला हल रिस्पॉन्स होगा। का ये होता है ना, असल में क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है कि पॉसिबल नहीं होता हर बंदे को जवाब दे सकूं या हर जगह पर प्रेजेंट रह सकूं। कोशिश तो करते हैं कि जो है वो हर बंदे की, इसीलिए वो ग्रुप में मॉडरेटर्स वगैरह अपॉइंट किए होते हैं कि जो कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब दे दें या आपकी पोस्ट जल्दी अप्रूव कर दें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीजें चेंज होंगी, लेकिन टाइम का इशू यही है कि अब कह लें कि वीडियो बनाना, फिर उसको लेक्चर्स को देना और फिर उसके बाद कमेंट्स में भी रहना, तो ये इट्स हार्ड कि मतलब आपको बड़ा जो है वो हर वक्त टाइम पे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक बात है। अ, अदील ने कोई वीडियो भेजी है, पता नहीं इसमें क्या है। ठीक है।
चलें जी, कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं फाइवर एलिमेंटर के हवाले से या किसी और टाइप के। अच्छा शहजाद, टू बी स्पेसिफिक, ये तो हमने बात कर ली कि इन्होंने अपनी वेबसाइट और ब्लॉग कैसे बनाना है। अगर हम लोग ये बात करें कि एलिमेंटर से ये लोग कौन कौन सी गिग या किस तरह की सर्विस दे सकते हैं, वो क्या क्या टाइटल हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा बता दो। उसमें एक तो आप लैंडिंग पेजेस की सर्विसेज जो बहुत पॉपुलर है फाइवर वगैरह पर, के लैंडिंग पेजेस क्रिएट करना। अब पूरी साइट्स भी लोग बनवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी साइट बनी होती है लेकिन उन्होंने उस साइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या कोई सर्विस लॉन्च करनी है, तो उसका लैंडिंग पेज सिर्फ बनाना होता है, या उनको एक ही लैंडिंग पेज चाहिए होता है, उनको पूरी साइट चाहिए नहीं होती। तो सबसे पहली जो मेरी नज़र में सर्विस है वो, और एलिमेंटर जहाँ पर सही शाइन करता है, वो लैंडिंग पेजेस है, कि आप किसी भी किस्म का लैंडिंग पेज बनाकर दे सकते हैं। उसके अलावा एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए पूरी साइट वगैरह भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टर साइट्स वगैरह डिस्कस की हैं। और उसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से सारे पेजेस क्रिएट करके पेजेस के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स इंपोर्ट करके साइट बना सकते हैं। और उसके अलावा एलिमेंटर की बग फिक्सिंग फिक्सिंग की आप दे दें कि आप पहले एलिमेंटर को खुद सीखें अच्छी तरह, और उसके बाद उसमें लोगों को जो मसले आते हैं, जिसमें एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा, वाइट स्क्रीन आ गई है, कंटेंट एरिया लोड नहीं हो रहा, विजेट काम नहीं कर रहे, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो फाइवर के ऊपर लोग सॉल्व करते हैं। इसका आप पहले खुद थोड़ी सी स्टडी करें, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। एलिमेंटर की अपनी साइट पे आप जाएंगे ना, वहां पर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास ये मसला हो तो आप ऐसे सॉल्व करें, ये मसला हो तो ऐसे सॉल्व करें। तो वो जो एक नॉर्मल लेमैन होता है या जिसने एलिमेंटर इंस्टॉल किया होता है, जैसे कोई ऐसा गोरा या ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलिमेंटर का सुना और साइट बना ली और इंस्टॉल कर लिया, उनको नहीं पता एलिमेंटर को सिर्फ टेम्पलेट इंपोर्ट किया, लेकिन उनकी साइट पे काम नहीं कर रहा, लोड नहीं हो रहा। तो आप थोड़ी सी उनके आर्टिकल स्टडी करेंगे ना एलिमेंटर की अपनी साइट से, तो आपको पता लग जाएगा कि किस वजह से लोड नहीं होता, व्हाइट स्क्रीन आ गई है तो क्यों आ गई है, तो आप क्विकली ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं फाइवर वगैरह के ऊपर। जैसे शहजाद, ये एक सवाल आया है क्योंकि बेसिक स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग टेक्निकली ज़ीरो हैं, कुछ लोग यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, कुछ लोग बॉटनी के हैं, कुछ लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो एक ही अफसर रफ़ी ने पूछा है कि लैंडिंग पेज क्या होता है, इसका थोड़ा हमें बता दें कि क्या सर्विस है, होता क्या है। लैंडिंग पेज आप बेसिकली आपकी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेल पेज और इन्फॉर्मेशन पेज होता है ना, जहां पर आप उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और फिर या तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है, या सिर्फ आप वहां से उसकी सेल जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। जैसे आपने कोई कह लें कि एक कोई मेडिसिन किसी ने लॉन्च कर दिया, तो वो उसको उसका एक पेज बनाना चाहता है जिसके ऊपर वो उसकी फीचर्स बताए, उसकी प्राइसिंग बताए, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन शेयर आप करना चाहते हैं। उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं, जहां पर जिसको आप फिर प्रमोट करते हैं अपने डिफरेंट एड्स के थ्रू, जहां पे क्लिक करके यूजर उस पेज के ऊपर लैंड करता है, आकर वहां से फिर आपके उस प्रोडक्ट के बारे में या तो इन्फॉर्मेशन लेता है या उसको परचेज करता है। इसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। ठीक है जी। बेसिकली एक लिंक होता है, आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, मेन डोमेन पे भी लैंडिंग पेज हो सकता है, या वो कोई इंटरनल यूआरएल भी हो सकता है जिस पे हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज का जो टर्मिनोलॉजी वो यही है कि ऐसा पेज जिस पे आपका विजिटर फर्स्ट टाइम लैंड करता है, ठीक है, उसके ऊपर वो लैंड करता है और उसको जो फर्स्ट विजुअल्स दिखते हैं दैट इज़ लैंडिंग पेज कंटेंट। तो लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है वो हम लोग बनाते हैं एलिमेंटोर से। बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉग है hoothabit.com, या हमारे पास ब्लॉग है wpacademy.pk, एक वेबसाइट है। हमने क्या किया कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है और हम चाहते हैं कि उस कोर्स के लिए हम लोग एक स्पेशल पेज बनाएं जिसके ऊपर यूज़र आके लैंड करे और उस लैंडिंग पेज पे सिर्फ उस कोर्स के मुतल्लिक की चीज़ें हों और बड़ा अच्छा डिज़ाइन हो। तो उसके लिए हम लोग एक पेज बनाएंगे जिसपे उस कोर्स की सारी चीज़ें होंगी और कहेंगे यहाँ से आप फ्री उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, उस कोर्स का लैंडिंग पेज कहलाएगा। तो डब्ल्यू अकेडमी के ऊपर वो एक सेपरेट लैंडिंग पेज बन गया। तो लैंडिंग पेज इस तरह से लोग बनवाते रहते हैं अपनी किसी ना किसी चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, कोर्स के लिए। अच्छा जी। अच्छा, फरहान पूछे कि डब्ल्यू अकेडमी में वीडियो है लैंडिंग पेज की बनाने की, है कुछ?
जो एलिमेंटर के सारे जो ट्यूटोरियल हैं उनको आप फॉलो करें। लैंडिंग पेज तो एक टर्म ही आ गई ना, असल तो मकसद आपने एलिमेंटर सीखना है कि उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिजाइन कैसे करेंगे। उसके हम्म, बाद जो आपको टेम्पलेट्स हमने बताई हैं वो सारे लैंडिंग पेजेस ही हैं। आप किसी एक टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं वो आपका लैंडिंग पेजेस है, आप कोई भी वो ट्यूटोरियल लैंडिंग देख पेज है। लेंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल। देखो ना, जैसे WP एकेडमी के 10,000 पेज हैं, और यहाँ पर हम इस वक्त इस कमेंट में एक उसका लिंक शेयर करते हैं, तो इस वक्त वो उसका लैंडिंग पेज होगा हाँ जी। आप ऑडियंस के लिए, आप सब ऑडियंस के लिए। तो बेसिकली लैंडिंग पेज किसी वेबसाइट का एक स्पेशल पेज होता है जो खास ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, और उसी ऑडियंस को सिर्फ उसका URL दिया जाता है। बाकी बहुत सारे ढेरों पेजेस और भी होते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही पेज होता है इस वेबसाइट के पास। स्पेसिफिक अगर ये कहते हैं तो डब्ल्यूपी अकेडमी पे वो आप जाएंगे ना ट्यूटोरियल्स में, वेब डिजाइन के सेक्शन में, तो एक स्पेशल भी लिख के मैंने वो ट्यूटोरियल एक बना हुआ है, ऐप हाउ टू क्रिएट एन ऐप लैंडिंग पेज। तो वो हम्म, आपको आइडिया हो जाएगा। लैंडिंग मैं पेज में जरा यही होता है कि दिखा देता आपने हूँ। टेम्पलेट इंपोर्ट करना होता है। मैं दिखा देता हूँ किस जगह पे कह हाँ रहे जी, हो। wpacademy.pk पे ना ट्यूटोरियल्स में वेब डिजाइन के सेक्शन पे चले जाएं। मैं देखता हूँ WP एकेडमी। असल मैंने अपना 4G चलाया है, कोई पता नहीं क्यों मसला आ रहा है उसका। ट्यूटोरियल्स, हम्म। वेब डिज़ाइन। वेब डिजाइन। हाँ भाई, कौन सा है इसमें? इसमें ऐप लैंडिंग का होगा, क्रिएट एन ऐप लैंडिंग पेज। वो याद है, तो इनने भेजा नेक्स्ट पेज देखे। जो सर्च कर लेना, ऐप लैंडिंग लिख के सर्च कर लें। ऐप लैंडिंग, ये आ गया। ये आ हाउ गया टू पहले। क्रिएट ऐप लैंडिंग पेज इन 5 मिनट्स। तो ऐप की बजाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, असल में आपने सीखना हाँ, ही है ना कि लैंडिंग पेज बनेगा कैसे। सही हो गया। ठीक हो गया जी। हाउ टू क्रिएट ऐप लैंडिंग पेज इन 5 मिनट्स, और ये आपके सामने उसका सारा डाटा आ गया। इसको आपने देख लेना है, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। बनेगा एलिमेंटर से ही, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं, आफ्टर encouraging comes by US woman and Indian boy, have you ever think you target other countries to earn livelihood? अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि जैसे US की वो औरत थी जिसने एलिमेंटर में वेबसाइट बनाई, या फिर वो इंडिया का लड़का था जिसने भगवान कह दिया शहजाद को, तो कहते हैं इसके अलावा भी कोई कंट्रीज सोची हैं जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। सोची यार देखो। हमने, देख हमारी वीडियोस हम्म, तो वो पूरी दुनिया के लिए है ना, वो तो किसी भी कंट्री से, लोग बड़ी कंट्री से देख रहे होते हैं। मैं अभी इसके साथ एक चीज ऐड कर देता हूँ। हमने जो वीडियोस बनाई ना, टू बी स्पेसिफिक फॉर दिस टेरिटरी, पाकिस्तान के लिए बनाई हैं, जो कि उर्दू के लिए हैं। अब हम्म। उर्दू इंडिया वाला भी सीख ले, अफगानी भी सीख ले, वो पिशावरी भी सीख ले, कोई और भी सीख ले किसी और रीजन से भी। हमने बनाई थी उर्दू पे, ताकि उर्दू वालों को हेल्प हो। अब किसी पश्तो स्पीकिंग को उर्दू आती है, किसी पोठवारी को उर्दू आती है, किसी बलोची को उर्दू आती है, तो वो उनके लिए भी प्लस पॉइंट है, वो भी सीख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी कंट्री से बाहर चले जाए, इंडियन को उर्दू आती है, या बांग्लादेशी को आती है, या अफगानी को आती है, तो वो भी फ़ायदा ले सकते हैं। ये तो था हमारा उर्दू कंटेंट। अभी हमने जो पिछले कुछ मंथ में थोड़ी सी अपडेट की है, कि हमने इंग्लिश कंटेंट पे भी वर्किंग शुरू कर दी है। अभी आपने देखे होंगे जो रिसेंट कोर्स लॉन्च किए हैं ना, वो इंग्लिश में है। और इंग्लिश जो है वो ग्लोबल है, और उसमें फिर ग्लोबली लोग आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सपैंड करेगा और हर जगह पे इंशाल्लाह जाएगा। तो वही तो वेलफेयर के लिए है, इसमें कोई टैग नहीं है कि पाकिस्तानी ही सीख सकता है या मुसलमान ही सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है, नॉलेज है, नॉलेज इज फॉर एवरीवन। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, और गॉट कॉफी टू सेल योर डोमेन। अच्छा जी, थैंक्स सर, इट्स ऑल क्लियर। जबरदस्त। लैंडिंग पेज की एसईओ भी करनी पड़ती है। हाँ जी सिद्धार्थ भाई। जाहिर सी बात है, लैंडिंग पेज की आपने एसईओ करनी होती है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पेज डिजाइन करना होता है
कि उसमें फिर आपने, क्योंकि एसईओ मेरी तो फील्ड नहीं है इतनी, इसलिए मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो यही है कि आपने हेडिंग्स के जो टैग्स हैं आपने वो चूज करने होते हैं, कि आप H2 कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, H3 कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने इमेजेस को आल टैग लगाने हैं, ये सारी चीजें आपने लैंडिंग पेज में भी कंसीडर करनी होती हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज पे यूजर भी आ रहा है और फिर गूगल का बोट भी आ रहा है, तो आपने उसके स्ट्रक्चर को अच्छा रखना होता है, और स्ट्रक्चर को अच्छा रखने के साथ आपने फिर आल टैग्स वगैरह और सारी चीजों को आपने उसी तरह से ऑप्टिमाइज करना है जैसे आप बाकी चीजों में करते हैं, साइट में करते हैं। जी जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, पूछ रहे हैं जी, एनी अदर प्रोजेक्ट लाइक WP एकेडमी, यही चल जाए बड़ी बात है यार, और प्रोजेक्ट्स क्या करने हैं हमने। ठीक है। इसी से टाइम जो है वो फुर्सत मिल हाँ, जाए तो बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, तो वो और प्रोजेक्ट लोगों शुरू को कर लगता दो। है कि बस वीडियो आ गई है, एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में फिर उसको एडिट हाँ, करने में बहुत टाइम लगता है, 3-4 दिन एक वीडियो पे लग जाते हैं। फिर क्योंकि हम कोई इतने नॉइज फ्री इलाकों में तो रहते नहीं है, फिर वो पीछे से आवाजें रिमूव करनी और वो एडिट करना वीडियो को, उस पर बड़ी चीजें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये इन्हीं चीजों से जो है वो फुर्सत नहीं मिलती, तो और प्रोजेक्ट्स क्या। शहजाद वैसे शेर दिल नहीं आया, किधर है? आया नहीं वीडियो में, हम्म। छोटा छोटा आया नहीं सर वीडियो उनको में। भेज उनको उनको घर से बेदखल किया हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलो माशाल्लाह बड़ी बात है, मैं भी एक अलग रूम में बैठता हूँ जब घर में होता हूँ, ताकि भाई ये वो लोग कहते हैं कि आपको नहीं चलाना आता, हम चला के दिखाते हाँ हैं, जो हाँ, वो मोबाइल अभी और तक तो मैक है ना। उसने ये मेरी हैंड फ्री की चीज खींच खूंच दी होनी थी उसने, कि भाई पकड़ाओ मुझे, मैं बताता हूँ कैसे बात और करनी है। मैं बताता हूँ कि बात कैसे होती है। अच्छा जी सर, थीम में फोटो साइज को देखने का कैसे पॉसिबल है? वो तो फोटो का इंस्पेक्ट साइज देखना एलिमेंट है। कर सकते हैं आप। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, उस एलिमेंट पे ओवर माउस ओवर करेंगे तो वो आ जाती है, उसकी डायमेंशन लिखी हुई आ जाती है। साकिब पूछ रहे हैं कि मोस्ट इनकरेजिंग फीडबैक यू एवर गॉट। मोस्ट इनकरेजिंग फीडबैक मेरे लिए वही होता है जब किसी कोर्स की वजह से ना, या किसी वीडियो की वजह से कोई बंदा उस स्किल को सीख के पैसे कमाने लग जाता है। ये मेरा मेन मकसद है कि उस स्किल को सीख के, उस चीज को सीख के वो बंदा रेवेन्यू जनरेट करे अपने लिए, अपने खानदान के लिए। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यहाँ पे मुबशर पूछ रहे हैं सर, आप ऑडियो में से नॉइज़ कौन से टूल से रिमूव करते हैं? ऑडियो में से पहली तो इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो इक्विपमेंट्स पे होती है। ये पीछे अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं आपको दिखा दूं, ये माइक पड़ा हुआ है। एक मिनट ठहरेंगे, ये एक मिनट ठहरो, ये मैं नजर आ ज़रा रहा स्क्रीन स्क्रीन बड़ी करता हूँ। हाँ जी, अब दिखाओ। है, ये देखें, ये हाँ जी। माइक पड़ा नजर आ रहा है ना। तो ये हाँ, स्टूडियो ग्रेड के इक्विपमेंट्स जो है वो पहले आपके इन्वॉल्व होने होते हैं, जो कि जिनमें बिल्ट इन हार्डवेयर लेवल पर ना चीजें हों नॉइस कैंसलेशन की। तो सॉफ्टवेयर में फिर क्रिस्प आ जाता है, एनवीडिया का RTX वॉइस है। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तो रन टाइम पर नॉइस रिमूव करते हैं ना, कि आपकी जैसे माइक चल रहा है, साथ साथ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रन टाइम पर रिमूव करते हैं। लेकिन उसमें फिर ऑडियो की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है साथ ही, काफी नोटिसेबल हद तक। तो उसमें उसके अलावा जब आपने नॉइस बनी हुई ऑडियो की या आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, उसके बाद आपने एडिट करनी है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी के नाम से। उसमें आप मैनुअल फिर जो नॉइज है वो रिमूव कर सकते हैं अपनी ऑडियो से। हाँ बिल्कुल, मैंने इनको ऑडेसिटी पढ़ाया भी है, इनको उस पर करके भी हाँ, दिखाई है, नॉइज़ सारे रिमूवल। प्रोफेशनल्स वही यूज सही। करते हैं नॉर्मली। हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स बोया M1 यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, वो भी सही है। कुछ लोग जो है बोया M1 यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, सही है उनके लिए। हाँ, बोया M1 भी शुरू में मैंने भी वही यूज किया था, उसकी काफी अच्छी कह लें उसमें वॉइस बड़ी क्रिस्प आती है और नॉइस कैंसलेशन भी काफी हद तक ठीक है उसकी। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि सर जी, वीडियो में से नॉइज़ कैसे रिमूव कर सकते हैं? वीडियो में से नॉइस रिमूव करने के लिए भाई पहले आप वीडियो में से ऑडियो सेपरेट करें। ऑडियो सेपरेट करने के बाद उसको ऑडेसिटी में लेके जाएं, ऑडेसिटी में फिर आप उसकी नॉइस रिमूव करें, नॉइस प्रोफाइल वगैरह अगर आप, ये नाम भाई ने आपको पढ़ाया होगा,
वो नॉइस रिमूव करने के बाद ऑडियो एक्सपोर्ट करके दोबारा सॉफ्टवेयर में कैमटेशिया वगैरह ये इस तरह भाई के जो ना सॉफ्टवेयर हैं उसमें वीडियो ऑडियो और क्लियर वीडियो करने को। का पूछ रहा है। हम्म। ये भाई वीडियो क्लियर करने का पूछ रहा मैं इतना बड़ा वीडियो एडिटर अभी नहीं बना। सिर्फ लेक्चर एडिट कर लेता हूँ, इतना है। वो। यार वो डेवलपर आदमी है, आप उसे ये मल्टीमीडिया के सवाल ना पूछो। ये हम कोशिश करेंगे दुनिया न्यूज से किसी को लेके आए, वो आपके हम्म। ना इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ी रोशनी डाले। अच्छा जी, वैसे वीडियो एडिटर है मेरे पास जो अभी काम कर रहा है दुनिया और एक्सप्रेस के साथ, देखूंगा अगर वो अवेलेबल हुआ। अच्छा सर, ऑडियो नॉइज का बहुत इशू आता है। लास्ट टाइम मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके ऑडियो रिकॉर्ड की, 5 मिनट के अभी रहती थी के दरमियान में कुल्फी वाला आ गया और हम्म। उसकी टोन भी रिकॉर्ड हो गई, अब वो रिमूव नहीं हो रही सर। अ, उसका मेरे पास वाल यही होता है, मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। सर तेरे भी आता है सब्जी वाला कोई? मैं रिकॉर्डिंग ही रात को करता हूँ, उस टाइम कौन से सब्जी वाले ने आके क्या करना है। सही हो गया। रात को 1 बजे करते हैं सुकून से। तो शेर दिल नहीं आता उसमें छोटा? वो भी सोया होता है उस टाइम बेचारा, आजकल सो जाता है टाइम से। चलो सही है। अच्छा जी सर, मैंने अनस बिन मदनी पूछ रहे हैं सर, मैंने थीम इंस्टॉल किया है लेकिन उसका डेमो डाटा नहीं इंस्टॉल होता, स्टार्ट में कोई ऑप्शन भी नहीं आता डेमो डाटा का के हवाले से। तो हाँ जी। उस थीम में ऑप्शन नहीं होगा ना डेमो डाटा का। हम्म, हर थीम में डेमो डाटा नहीं होता है यार, आपको देखना हम्म। पड़ता है। कुछ थीम्स हैं, कुछ थीम्स में डेमो डाटा होता है, कुछ थीम्स में डेमो डाटा नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इसमें डेमो डाटा था या नहीं। ठीक है। हाँ भी, कोई और सवाल किसी का फॉर शहजाद? आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहा, आपको कुछ इंसाइट्स मिल गई, कुछ चीज़ें शहजाद ने बता दी, जैसे इन्वेटो एलिमेंट्स का बता दिया और इन चीज़ों का। तो और लैंडिंग पेज की सर्विस, अच्छा एक लैंडिंग पेज की सर्विस हुई शहजाद, इसके अलावा कोई एक ही बताई उसके ना अभी? अलावा लैंडिंग पेज हो गया, उसके अलावा कंप्लीट वेबसाइट की भी होती है ना। अच्छा, मैं कंप्लीट अगर नहीं वेबसाइट क्रिएट कंप्लीट करना है वेबसाइट फिर। रहने दो, वो भी इनसे नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मार्केटिंग के हम्म। स्टूडेंट्स हैं। और मेरा लैंडिंग ख्याल पेज है और कि बग इनको फिक्सिंग की। बग फिक्सिंग कैसे करेंगे ये? ये यानी कि एलिमेंटर की फाइवर वगैरह के ऊपर ये भी बड़ी हॉट इन डिमांड है कि एलिमेंटर लोड नहीं होता, वाइट स्क्रीन आ गई, पेज नहीं लोड हो रहा, उसके विजेट नहीं चल रहे। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है एलिमेंटर की जो लोगों को आती हैं, ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है एलिमेंटर का। तो अच्छा। उसका सोल्यूशन आप एलिमेंटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स में दिया होता है कि कौन सी वजह से वाइट स्क्रीन आ गई है या कौन सी वजह से एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा। आप उसको सीख के वो यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आ रही हैं सर्विसेज कुछ लैंडिंग पेजेस की। आई विल क्रिएट अ मॉडर्न लैंडिंग पेज, आई विल क्रिएट अमेजिंग लैंडिंग पेज, ठीक है। आई विल क्रिएट मॉडर्न वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट लैंडिंग पेज और डिज़ाइन योर लैंडिंग पेज, ये सारे लैंडिंग पेजेस वाले में से ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैंडिंग पेजेस वाले हैं सारे। और आपको अगर इनमें से कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है तो आप एलिमेंटर से बड़ा इजीली उसको लैंडिंग पेज बना के दे सकते हो। इनमें एनवर्टो भी मोस्टली एलिमेंट्स। आपको जो नजर आएंगे सारे ज्यादातर लोग एलिमेंटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या करेंगे, जाके एलिमेंटर के अंदर इन्वर्टो का कोई टेम्पलेट लेंगे या एक्स्ट्रा लगाएंगे और एक्स्ट्रा का वो टेम्पलेट एडिट करके क्लाइंट को दे देंगे, तो आपका लैंडिंग पेज बन जाएगा। ठीक है। तो ये सर्विस थी जो आज के लेक्चर में हमने एक एक्सप्लोर की है कि आप लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हो और बड़ा इजी है। जैसे शहजाद ने वीडियो बनाई है, हाउ टू मेक लैंडिंग पेज इन 5 मिनट्स, ठीक है, तो इजी होता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हो शहजाद, बग फिक्स? हाँ, एलिमेंटर की बग फिक्सिंग। एलिमेंटर लोड नहीं होता लोगों के पास। एलिमेंटर बग फिक्स। हाँ जी, ये कह रहा है जी, आई विल फिक्स एलिमेंटर के इश्यूज, ठीक है, आई विल फिक्स वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर बग्स। हाँ, ये लोग कर रहे हैं सर्विस, ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो बग है ना, इसका सोल्यूशन एलिमेंटर के प्रोफाइल के फॉर्म पे कहीं ना कहीं पड़ा होता है, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो।
क्योंकि कोई बड़े नॉर्मली मसले नहीं होते। एलिमेंटर का दूसरे प्लगइन्स के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, या मेजर इशू लोगों की होस्टिंग में होता है। शेयर्ड होस्टिंग ली होती है, उसमें कैशे यानी कि रैम वगैरह का और चीजों का इशू होता है, उस वजह से भी एलिमेंटर नहीं चल रहा होता। ये बड़ी नॉर्मल कॉमन सी चीजें हैं, थोड़ी सी बिल्कुल ट्रबल सही शूटिंग बात से है। आपको पता लग जाती है कि कहाँ पर मसला है। ठीक है। अच्छा, आबिद अली पूछ रहे हैं सर जी, वर्क पोर्टफोलियो पेज और लिंक आल्सो लाइक लैंडिंग पेज। जो वर्क पोर्टफोलियो होता है कहते हैं वो भी लैंडिंग पेज की तरह ही होता है। वो अब आपने इतना पीछे एक्सप्लेन कर दिया है इजी अल्फाज में भी कि लैंडिंग पेज तो वही है ना जहां पर यूजर ने आना है। तो अगर आपने वर्क पोर्टफोलियो पेज कहीं शेयर किया है और उस पे जब यूजर हम्म, आ गया तो वो उसके लिए वही लैंडिंग पेज है आपका। वही लैंडिंग पेज है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। साकिब कह रहे माशाल्लाह, you with courage and wisdom to help people like us. Stay blessed, who are struggling and earn bread and butter respectful way. जी बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि आप सब लोग जो है इस क्लास में, इसलिए मैं बेस्ट रिसोर्सेज अब आपके पास ला रहा हूँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ताकि वो आप उनके साथ इंटरेक्ट करें। बहुत सारी लर्निंग होती है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो टेक्निकल लर्निंग ही करें। आपकी बहुत सारी ग्रूमिंग की जो लर्निंग है वो भी होती है, कि जैसे आज बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हुई हैं, टेक्निकल से हट के, कि नेगेटिविटी को कैसे डील करना है, या आप जब कोई चीज़, कोई स्टार्टअप ऐसा बनाते हो कि वो बिग गन्स के साथ कन्फ्लिक्ट करे, तो फिर आपने सरवाइव कैसे करना है। आप अगर एक मिनरल वाटर की बोतल जो है मिनरल वाटर की लॉन्च करते हो, तो यू हैव टू फेस द नेगेटिविटी फ्रॉम नेस्ले या एक्वाफेना, तो आपको वो तो मुखालफत करेंगे आपकी। आप वही बोतल 5 रुपए की दोगे और वो वही बोतल 60 रुपए की देंगे 1.5 लीटर की, फॉर एग्जाम्पल, या फ्री दोगे, कोई मॉडल ऐसा बनाते हो, तो वो तो आपको सरवाइव नहीं करने देंगे ना, तो आपको उसमें सरवाइव करना है। तो यही आपका एक सर्वाइवल और यही बिजनेस की सक्सेस होती है, कि जब आप ऑड्स के साथ फाइट करते हो और इन लोगों के सामने खड़े होते हो आके, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि अब आपने सर्वाइव कैसे करना है। तो ये चीज़ों की लर्निंग भी आपके आज कुछ हो गई कुछ हद तक, और बाकी सेल्फ ग्रूमिंग भी आपने कुछ कर ली, कुछ नई चीज़ें हमें पता चली कि एलिमेंटोर से हम लोग और कौन कौन से काम कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना ली, आप लैंडिंग पेज की हमने बात कर ली, डिफरेंट दूसरी चीज़ें जो गिग्स की सूरत में बग फिक्सिंग वगैरह आप कर सकते हो, तो वो हमने सारी की सारी कर ली है। सही है। तो आई होप इट वाज अ ग्रेट सेशन और आपको काफ़ी लर्निंग हुई होगी। फिलहाल कोई एंडिंग रिमार्क्स, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दो और फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह। एंडिंग रिमार्क्स, क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि आप प्रैक्टिस करें अपनी चीज़ों के, क्योंकि नए टूल्स आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। चाहे आप मार्केटर हैं, चाहे आप कोई भी किसी भी फील्ड में। अब मैं अगर डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मैं मुझे साथ एसईओ की भी बेसिक चीजें पता है, और मुझे वीडियो एडिटिंग की भी चीजें पता है। वो इसी वजह से पता है कि मैं अपनी जो स्किल सेट है उसको एक्सपेंड करता रहता हूँ। तो आप इसको अपने स्किल सेट में शामिल करें और ये कहीं ना कहीं आपका काम जरूर आएगी चीज। ठीक है, चलें जी, ओके, वंडरफुल। काफ़ी अच्छा हमारा सेशन रहा। और कुछ जो चीज़ें अदील ने भी यहाँ पर भेजा है, लैंडिंग पेज क्या होता है, स्टैंड अलोन वेब पेज होता है स्पेसिफिक कैंपेन के लिए, वो भी आप पढ़ लें। और बाकी जो है ना, इंशाल्लाह कल हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे एक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और ही इज़ फ्रॉम यूट्यूब, आसिफ अली, असद अली सॉरी, जो उसका भाई है। और वो असद होगा जो हमें यूट्यूब के बारे में बताएगा कि हाउ ही स्टार्टेड वर्किंग, और किस किस तरह से वो ऊपर आया, और किस तरह से अब उसके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, रीचिंग 2 मिलियन। और वो फैसलाबाद से है, तो टेक्निकल वीडियोस बनाता है छोटी छोटी, व्हाट्सएप के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि यार वो बंदा जो है वो किस तरह से एक बैकवर्ड एरिया से उठ के अब उसने जो है वो यहाँ पर पता नहीं कौन सी सनराइज सोसाइटी कह रहा था, वहाँ पे घर बनाया है, दोनों भाइयों ने नई गाड़ियाँ ली हैं, किस तरह से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी चेंज की है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल उस सेशन में बात करेंगे। वो भी इसी टाइम हमें ज्वाइन करेंगे, 11 साढ़े 11 बजे। और आपकी जो यूट्यूब की क्यूरीज हैं वो वहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, और चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।